राजर्षि परीक्षित सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारम। भगवान इन 4 दिन और 4 रातों में निरंतर लगातार आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र कहे और उसके साथ साथ एक से एक अद्भुत और अनूठे चरित्र आपने मुझे सुनाए। परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में नम्रता से झुक गया, ऐसा झुक गया कि उसके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उसके शरीर में रोमांच होने लगा और उसका गला भर गया। कृतज्ञता के कारण वो सुखदेव जी को कहा है, भगवान आपने इतनी सुंदर कथाएं कही, मेरे जीवन को तृप्त कर दिया, कृत्य कर दिया। लेकिन राजर्षि परीक्षित अब कह रहे हैं कि भगवान अब मैं भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन पीतांबरधारी मुरली मनोहर का चरित्र जन्म से लेकर लीला संवरण तक सुनना चाहता हूँ। इसलिए उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भगवान श्याम सुंदर का ही महत्व है। मेरे जीवन की जो सारी की सारी व्यवस्था है वो भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। अश्वत्थामा ने गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, मैं तो उस अस्त्र से दग्ध हो गया था, नष्ट हो गया था। यदि भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश न करते तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया था। इसलिए परीक्षित सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी से कह रहे हैं, महाराज मैं भगवान का चरित्र सुनना चाहता हूँ, उनकी लीलाएं, वो भी जन्म से लेकर लीला संवरण तक। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित के इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, परीक्षित 4 दिन और 4 रात से लगातार तुम एक ही आसन पर बैठे हुए हो, तुमने भोजन की बात तो दूर, अरे परीक्षित तुमने पानी भी नहीं पिया है, इसलिए तुम थोड़ा सा जलपान कर लो और पानी पी लो। परीक्षित ने कहा, महाराज इस जीवन में ऐसी भी घड़ियां थी और इस जीवन में ऐसा भी समय था जब भूख और प्यास से व्याकुल होकर मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था और अब 4 दिन और 4 रात से निरंतर आपके मुख से जो अमृत झर रहा है, उस अमृत को पीते पीते मुझे भूख और प्यास का पता ही नहीं चला है। ये तो आपके कहने पर मुझे स्मरण हो रहा है कि पानी पीना चाहिए और कुछ खाना पीना चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित से इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए। देखो महाराज, कथा तो वही होती है, श्रवण तो वही होता है जिस श्रवण को सुनते सुनते मनुष्य समाधि में डूब जाए, ध्यान में डूब जाए, परमात्मा के चरणों में ऐसा लीन हो जाए उसको और किसी चीज का कुछ पता ही न चले। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से भगवान के जन्म की कथा प्रारंभ कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित इस पृथ्वी पर बहुत से दैत्य राजाओं के रूप में प्रकट हुए, बहुत से दैत्य, और उन दैत्यों ने जो राजाओं के रूप में प्रकट हुए थे उन्होंने बड़े बड़े जुल्म किए, बड़े बड़े अन्याय किए और बड़े बड़े अत्याचार किए। ये पृथ्वी उनके अन्याय को और उनके अत्याचार को और उनके जुल्मों को सहन नहीं कर सकी। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने प्रार्थना किया और ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर आशुतोष भगवान शंकर के पास गए और शंकर और सारे देवता सम्मिलित होकर इकट्ठे होकर क्षीर सागर के किनारे
भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, भगवान नारायण की आराधना करने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब क्षीर सागर के किनारे पर गाय रूपी पृथ्वी को लेकर ये सारे देवता उनकी प्रार्थना करने लगे, तो क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे लेटे भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, ये कौन हल्ला कर रहा है, ये कौन चिल्ला रहा है, ये मेरी नींद को कौन तोड़ रहा है। धीरे से भगवानों के पांव को सहलाती हुई लक्ष्मी ने कहा, महाराज, ये सारे देवता क्षीर सागर के किनारे पर इकट्ठे हुए और साथ में पृथ्वी को लेकर आए हैं, और पृथ्वी ने तो महाराज आज गाय का रूप धारण कर लिया है। बड़े बड़े सींग हैं उसके, पूंछ है उसकी। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि इन देवताओं को इतना भी मालूम नहीं है कि जब भगवान के पट बंद हो जाते हैं और शयन की आरती हो जाती है और भगवान सो जाते हैं, और उस समय न तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए और न ही मंदिर की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इन्हें मालूम नहीं है कि क्षीर सागर में मैं योग निद्रा में, ध्यान निद्रा में सोया पड़ा हूँ, और फिर भी ये मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि ये मेरे बेतार का जो यंत्र है ये मेरे कान पर लगाओ, और उधर ब्रह्मा से कहो कि वो भी अपने बेतार के यंत्र को अपने हृदय पर लगाएं, कान पर लगाएं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, देवता प्रार्थना कर रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में डूब गए, और भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कहा कि देखो ब्रह्मा, पृथ्वी के भीतर जो भार है, जो अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसका मुझे ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज का पता नहीं, लेकिन अभी मेरे प्राकट्य का समय नहीं है। तुम देवताओं से कह दो कि ये सारे के सारे देवता जदुकुल में जाकर जल्दी से जन्म ले लें, और देवांगनाओं को भी ये कह दो कि वे भी जदुकुल में, गोकुल में जाकर गोपांगनाओं के रूप में जन्म ले लें, और जल्दी ही मैं वसुदेव देवकी के घर में जन्म ले रहा हूँ। लेकिन मुझसे भी पहले मेरे सहस्रवदन शेष जी बलराम के रूप में जन्म लेंगे, और इस बार मेरे साथ मेरी योग माया जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी अंगुली पर नचाती है, वो भी मेरे साथ ही जन्म लेगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, सारे देवता प्रार्थना कर रहे थे, ब्रह्मा की आंख खुली। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान नारायण ने मेरे हृदय में ये संकेत दिया है। सभी लोग सुनने के लिए व्याकुल हो गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने आदेश दिया है कि जितने सारे देवता हैं वो जदुकुल में जल्दी से जाकर जन्म ले लें, और देवांगनाएं भी वहां का जाकर जन्म ले लें, और मैं जल्दी ही वसुदेव देवकी के घर में आ रहा हूं, और सहस्रवदन शेष जी भी मेरे साथ ही आ रहे हैं, और मेरी योग माया भी मेरे साथ ही प्रकट हो रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, देवता भी प्रसन्न हो गए और पृथ्वी भी प्रसन्न हो गई, और सारे देवता चले आए। उसके बाद भगवान शेष शैया पर सोते सोते करवटें बदलने लगे। आहा, भगवती लक्ष्मी ने कहा, क्यों महाराज, नींद नहीं आ रही है क्या? भगवान कहने लगे, लक्ष्मी, ये बेटे और बेटियों की चिंता ही ऐसी है। जहाँ बेटे और बेटियों की चिंता दिमाग में चली आए, मस्तिष्क में चली आए, वहाँ नींद हराम हो जाती है। अब मुझे ध्यान आ गया कि पृथ्वी को इतना क्लेश है, इतना कष्ट है, इतनी वेदना है, इतनी पीड़ा है, और ये सारे के सारे देवता क्षीर सागर पर ऐसे तो नहीं आ गए। देखो महाराज, जब मनुष्य रोता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, तो बिना दुख के कोई रोता नहीं है। बिना दुख के किसी की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, कोई पुकारता नहीं है। और जब आदमी को सुख होता है तो वो हंसता है और नाचता है और गाता है। बिना सुख के, बिना संपत्ति के कोई आदमी नाचता नहीं है और कोई आदमी हंसता नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान नारायण ने कहा नींद नहीं आ रही, और उसी समय भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, देखो महाराज, उसी समय मथुरा में वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा था।
शहनाइयां बज रही थी, मिठाइयां बट रही थी और गीत गाए जा रहे थे। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा कि देखो लक्ष्मी, मैं अपने माता और पिता का विवाह देख रहा हूँ। आज तक संसार में कोई भी ऐसा बेटा नहीं है जिसने अपने माता पिता का विवाह देखा हो। जिस माता पिता के घर में मैंने जन्म लेना है, उस माता पिता के विवाह की शहनाइयां बज रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, उन्हीं के घर में मैंने जन्म लेना है। तो धीरे से लक्ष्मी ने कहा कि महाराज आप तो जन्म ले लेंगे, लेकिन इस क्षीर सागर में तो कोई भी नहीं है, मैं यहाँ अकेली अकेली क्या करूंगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कहा तुम जरा भी चिंता ना करो, तुम भी जन्म लो जा करके विदर्भ देश के राजा भीष्म को, उसके घर में तुम जन्म लेना और ठीक समय आने पर भगवान ने कहा मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। इधर मथुरा में वसुदेव देवकी का विवाह हो रहा था, शहनाइयां बज रही थी और मिठाइयां बट रही थी और देवकी वसुदेव के पीछे पीछे जा रही थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, ये देवकी का चचेरा भाई कंस अपनी बहन को विदाई देने के लिए इसके मन में इतनी करुणा आई और इतनी दया आई, इसने सारथी को हटा दिया। सारथी की जगह घोड़ों की रास अपने हाथ में ले लिया और अपनी बहन को विदा करने के लिए स्वयं रथ चलाने लगा। अब देवताओं के मन में ये संकल्प हुआ कि यदि कंस के हृदय में इसी तरह की करुणा रही और इसी तरह का प्रेम रहा, अगर कंस इसी तरह बहन और बहनोई के लिए प्यार करता रहा, तो भगवान इसे मारेंगे कैसे और पृथ्वी का कष्ट से दूर होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, जिस अपनी बहन को तू घर में पहुंचाने के लिए जा रहा है, इसी तुम्हारी बहन का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही कंस के कान में ये आवाज पड़ी, उसने घोड़ों की रास को छोड़ दिया। जितने बाजे बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, उनको उसने बंद करवा दिया और म्यान से उसने तलवार को निकाल लिया। अपनी बहन और छोटी बहन देवकी के केश पकड़ लिए और तलवार पकड़ के उसका गला काटने के लिए तैयार हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, इस संसार में लोगों का जितना भी प्रेम है वो स्वार्थ को लेकर होता है। कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का भाई और बहन नहीं, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब स्वार्थ के नाते हैं। जरा सी स्वार्थ पर चोट लगती है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, पति पत्नी की दुश्मन हो जाती है, पत्नी पति का दुश्मन। अभी थोड़े समय पहले जो कंस अपनी बहन के लिए आंखों में आंसू भरकर चल रहा था, अभी बहन का गला काटने के लिए तैयार हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब कंस ने देवकी के केश पकड़ लिए और तलवार से गला काटने के लिए तैयार हुआ, तो वसुदेव जी ने धीरे से कंस का हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी कहने लगे, कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं है आकाशवाणी ने क्या कहा है? वसुदेव जी ने कहा, कंस, तीन पाप कर रहे हो तुम। एक तो ये तुम्हारी बहन है और छोटी बहन है, और दूसरे ये स्त्री है, और तीसरे विवाह का मंगलमय समय है। स्त्री के जीवन में विवाह से बढ़कर और मंगलमय कृत्य कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन कंस ने कहा वसुदेव को, कुछ भी हो, मैं इसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, ये कंस बड़ा क्रूर था, बड़ा कठोर था, बड़ा निर्दयी था और बहुत ही नृशंस था। वसुदेव जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं। आखिर वसुदेव जी ने कंस को ये बात कही कि कंस, तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है। देवकी के उदर से जितने भी बेटे पैदा होंगे मैं तुम्हारे हाथ में देता जाऊंगा, तुम्हें तो देवकी की संतान से खतरा है। कंस के दिल में ये बात बैठ गई। कंस ने देवकी को वसुदेव को छोड़ दिया। वसुदेव देवकी अपने घर में चले आए और कंस विश्वास करता था कि वसुदेव जी कभी वसुदेव देवकी जैसे ही घर में आए और देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया
वसुदेव जी उसे लेकर कंस के दरबार में गए। कंस ने वसुदेव जी से पूछा, ये क्या है? वसुदेव जी ने कहा, महाराज ये देवकी की पहली संतान है। तो कंस ने कहा, वसुदेव जी पहली संतान से मुझे क्या लेना देना? देवकी के गर्भ में जो 8वां बालक होगा, मुझे तो उसे मारने के लिए ही योग माया ने कहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब उस बच्चे को लेकर वसुदेव जी लौटकर घर में आए, इतने में देवर्षि नारद जी पहुंच गए महाराज कंस के दरबार में। कंस ने देवर्षि नारद से पूछा कि महाराज कहां से आ रहे हो? देवर्षि नारद कहने लगे, स्वर्ग से आ रहा हूं। कंस ने कहा, स्वर्ग का क्या हाल है? उसने कहा, स्वर्ग के हाल की बात पूछ रहे हो? स्वर्ग तो खाली हुआ पड़ा है। उसने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, आपको मालूम नहीं, स्वर्ग के सारे देवताओं ने ब्रज में और यदुवंश में अवतार ले लिया है, और जितनी ही वहां अप्सराएं हैं, देवांगनाएं हैं, वो भी सब गोपी और गोपियों के रूप में उसने जन्म ले लिया है। अरे कंस, तुम्हें मालूम ही नहीं है, तेरे मारने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। ये सारे जितने वसुदेव आदि यदुवंशी हैं, ये सब तुझे मारने के लिए योजना बना रहे हैं। और अभी अभी जो वसुदेव जी गए थे, उस बेटे को तूने छोड़ दिया है। नारद जी ने कहा, रे कंस, तुम्हें मालूम नहीं है, ये देवताओं की माया बड़ी विचित्र होती है। न जाने कौन सा 8वां बच्चा हो जाए और तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो कंस ने कहा, महाराज मुझे मार देना चाहिए का बच्चे को? अब यदि नारद जी ये कहते हैं हाँ, तो पाप नारद जी को लगेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, नारद जी ने कहा, मैं तो तुम्हें सचेत करने के लिए आया था, सावधान करने के लिए आया था। अब जो तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम्हारी इच्छा हो करना। लेकिन देखो महाराज, नारद जी भी इसलिए ये बात कह रहे हैं, जिस तरह से कंस का अन्याय और अत्याचार बढ़े। ये जो देवकी के 6 बच्चे कंस ने शिला पर पटक पटक कर मारे हैं, इन्हें तो ब्रह्मा का शाप था, इन्हें तो मरना ही था। ये कथाएं बड़ी हैं, इसलिए कही नहीं जाती हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, उसी दिन से वसुदेव देवकी को 7 तालों में उसने बंद कर दिया, और अपने पिता उग्रसेन को भी उसने बंद कर दिया। एक एक संतान होती गई, और 6 लड़कों को उसने पटक पटक मार दिया। जब देवकी के 7वें गर्भ में सहस्र वदन शेष जी आए, तो भगवान ने अपनी जोग माया को बुलाकर कहा कि अब तुम जल्दी करो, अब मुझे भक्तों का दुख सहा नहीं जाता है। सीधे मथुरा में जाओ, देवकी के 7वें गर्भ को उसके गर्भ से निकाल कर सीधे गोकुल में रोहिणी के गर्भ में डाल दो। भगवान ने कहा, तुम भी जल्दी से जहां से जाओ, और बाबा नंद और मैया यशोदा के घर में तूने जन्म लेना है, और मैं जल्दी ही वसुदेव देवकी के घर में जन्म लेने के लिए आ रहा हूँ। जोग माया कुछ भगवान से पूछना चाहती थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान ने जोग माया को घुड़क दिया कि अब बोलो मत, जल्दी से जाओ। सीधे भगवान की योग माया चली, उसने सीधे वसुदेव के 7वें गर्भ, देवकी के 7वें गर्भ को वहां से निकाला और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कंस को बदनामी मिली महाराज। लोगों ने ये कहा कि देवकी के 7वें गर्भ को कंस ने किसी भी तरीके से मरवा दिया है, निकलवा दिया है। अब देवकी का 7वां गर्भ तो चला गया रोहिणी के उदर में, और भगवान की योग माया में योग माया ने मैया यशोदा के उदर में प्रवेश किया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, और भगवान नारायण ने वसुदेव के अंतःकरण में प्रवेश किया, और वसुदेव जी की ज्योति को वसुदेव जी ने सीधे देवकी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अब देवकी के गर्भ में आ गए। धीरे धीरे जब 9 महीने पूरे हुए, तो जितने भी ब्रह्मादि देवता थे, ये गर्भ स्तुति करने के लिए आए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, एक तो मथुरा, और दूसरे मथुरा का कारागार, और तीसरे 7 तालों में वसुदेव और देवकी बंद। आधी रात का समय है, ये सारे के सारे देवता जितने हैं गर्भ स्तुति करने के लिए आए। और जब देवताओं की रोशनी और प्रकाश देखा भगवती देवकी ने, तो देवकी ने कहा, देवताओं को नमस्कार किया। तो देवताओं ने कहा, देवकी तुम्हारा गृहस्थ जीवन सफल हो गया।
तुम्हारे उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जन्म ले रहे हैं। देवकी ने कहा, अरे देवताओं, मेरे जन्म सफल की बात क्या कह रहे हो? विवाह के दिन ही मुझ पर मुसीबतें आ गई और आंधियां आ गई। मेरे पति को 7 तालों में बंद कर दिया गया और मेरे 6 बेटों को शिलों पर पटक पटक कर मार दिया गया और मेरे बंधु बांधव जितने स्नेही हैं उनको इस कंस ने देश से निकाल दिया गया। देवताओं ने कहा, माता जी चिंता मत करो, अब थोड़े से दिन और तकलीफ है, उसके बाद ये सारी व्यवस्था भगवान के द्वारा हो जाएगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो देवता गर्भ स्तुति करके धीरे से खिसक गए। अब भगवान के प्राकट्य का समय आया। महाराज, भगवान से पहले भगवान के सहस्रवदन शेष ने गोकुल में जन्म ले लिया था। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान के प्राकट्य का जब समय आया तो ये पूरी प्रकृति में पुलकावली भर गई। ये पूरी प्रकृति महाराज आनंद से विभोर उठी। दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश निर्मल हो गया और पृथ्वी सम हो गई और शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगी। नदियों के और सरोवरों के जल निर्मल हो गए और उसमें कमल खिल गए और स्वर्ग में दुंदभियां अपने आप बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पूरी प्रकृति, ये तो महाराज प्रकृति का सम्राट आ रहा है। पूरी प्रकृति आनंद से भर गई। बड़े बड़े देवता, यक्ष, किन्नर, गण, गंधर्व जहां तक खड़े खड़े नृत्य करने लगे, गान करने लगे। समुद्रों का जल बुझने लगा और धीर गंभीर धुनी से बादल गरजने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आधी रात का समय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए कंस की जेल में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जिस समय वसुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए करोड़ों सूर्यों के समान उनके सामने प्रकट हुए तो वसुदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की और उसके बाद देवकी को होश आया। देवकी भी भगवान की स्तुति करने लगी और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवती देवकी ने भगवान से कहा, महाराज, आप ये पुत्र का रूप नहीं है, ये तो पिता का रूप है। ये शिशु का रूप नहीं, ये तो सर्वेश का रूप है। आप तो हमारे घर में पुत्र रूप में प्रकट होने वाले थे, आप इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। भगवान नारायण ने वसुदेव और देवकी से कहा कि इस तरह के चतुर्भुज रूप को दिखाने का मेरा एक प्रयोजन है। वसुदेव देवकी ने कहा, महाराज वो क्या प्रयोजन है? भगवान ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति दिला रहा हूँ। एक एक बार नहीं, 3 बार तुम्हारे घर में पुत्र होकर आ रहा हूँ। पहली बार तुम्हारा नाम प्रश्नी था और तुम्हारे पति का नाम सुतपा था, उस समय मैं प्रश्नी गर्भ कहलाया। और दूसरी बार तुम्हारा नाम अदिति था और तुम्हारे पति का नाम कश्यप था, मैं तुम्हारे घर में वामन रूप में आया। अब तीसरी बार तुम्हारा नाम देवकी है और तुम्हारे पति का नाम वसुदेव है, अब मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे घर में आया हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, तब भगवान ने धीरे से वसुदेव देवकी से कहा कि तुम कहो तो इसी रूप में रहूं और कहो तो नन्ना मुन्ना नीलमणि के समान बन जाऊं। देवकी ने कहा, महाराज कृपा करो। 4 भुजाएं हैं, उसमें शंख चक्र गदा पद्म आपके हाथ में है और हम तो कंस से भयभीत हैं, डर रहे हैं। यदि उसे पता चल गया तो न जाने क्या क्या अनर्थ होगा। भगवान ने कहा, देखो ये गदा नहीं देख रही हो, कंस फंस को कुछ नहीं समझता, खोपड़ी तोड़ दूंगा उसकी। भगवती देवकी ने कहा, महाराज अभी ऐसी बात मत करो। अगर किसी को पता चल गया कि देवकी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसके 4 भुजाएं हैं और हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है और बम्बई वालों को पता चल गया तो बस वहां तो जुल्म ही हो जाएगा, सारे लोग देखने के लिए चले आएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान नारायण ने वसुदेव देवकी से कहा तो ऐसा करना, मैं अभी नन्ना नीलमणि के समान हो जाता हूँ। तुमने एक काम करना, अभी अभी मुझे यहाँ से उठाना और सीधे गोकुल में ले जाना।
गोकुल में मेरी जोग माया ने जन्म ले लिया है, वहां मेरे को रख देना और मेरी जोग माया को ले आना। भगवती देवकी ने कहा, तुम तो अनहोनी बातें कर रहे हो। 7 तालों के भीतर हम बंद हैं, हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई हैं और बाहर पहरेदार हुंकार दे रहे हैं धनुष बाण हाथ में लिए हुए, हम यहाँ से कैसे जाएंगे? भगवान ने कहा, वो देवकी तुम इसकी चिंता ना करो, इसकी चिंता मेरी योग माया कर रही है। मेरी योग माया मेरे साथ है, ये सारी व्यवस्था करना मेरे हाथ में है। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, उसी समय भगवान ने अपने उस रूप को तो विसर्जन कर लिया और सीधे ही नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान होकर देवकी के उदर में सट गए और उसका दूध पीने लगे। देखो महाराज, रोए नहीं है भगवान। रोए कैसे? चोर की तरह आने वाला आदमी रोएगा क्या? चोर की तो मां भी नहीं रोती है महाराज, देवकी भी नहीं रोई और ये भी नहीं रोए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित राजा, उसी समय वसुदेव जी ने पास में पड़ा हुआ सूप उठा लिया और उस सूप के ऊपर एक गुदगुदा गद्दा रखा और भगवान को उस गद्दे में बिठाने लगा। तो देवकी दूध पिला रही है भगवान को। वसुदेव ने कहा, जल्दी करो। भगवान को सूप पर धारण कर दिया और उस सूप को जैसे ही उठाकर उन्होंने सिर पर धारण किया, अपने आप से महाराज हथकड़ी बेड़ियां अपने आप से खुल गई और जितने द्वार दरवाजे थे अपने आप खुल गए। देखो, जब मनुष्य भगवान को अपने सिर पर धारण करता है, ये संसार के सारे बंधन अपने आप से टूट जाते हैं। भगवान को सिर पर धारण करने के बाद कोई बंधन नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता, कोई संताप नहीं रहता, कोई पीड़ा नहीं रहती। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां खुल गई और सारे ताले खुल गए और वसुदेव जी भगवान को लेकर सिर पर जैसे ही बाहर आए, भगवान की योग माया ने जितने प्रहरी थे गहरी नींद में सोए पड़े थे। पूरा माथुर मंडल ऐसे गहरी नींद में सो गया जैसे किसी ने क्लोरोफार्म सुंघा दिया हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब वसुदेव जी भगवान को लेकर निकले तो मेघ मंद मंद गरज रहे थे, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी, छाता था ही नहीं महाराज। नवजात शिशु के ऊपर यदि छोटी छोटी बूंदें पड़ जाएं तो बीमार होने की संभावना है। उसी समय सहस्रवदन शेष जी अपने हजारों फणों से उन्होंने आकर भगवान के ऊपर छतरा लगा दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब भगवान श्याम सुंदर को लिए हुए शेष जी अपने पानी को विसर्जित किए हैं। वसुदेव जी जमुना के किनारे पर आकर खड़े हो गए। अब वसुदेव जी ने देखा यमुना दोनों तटों को तोड़कर बह रही है, दोनों तटों को उछलती कुचलती कूदती हुई। वसुदेव जी सोच रहे हैं, हाय, मैं इस जमुना को कैसे पार करूंगा? फिर वसुदेव जी ने सोचा, जिसकी कृपा से हथकड़ी बेड़ियां खुल गई और जिसकी कृपा से दरवाजे खुल गए और जिसकी कृपा से प्रहरी सो गए, उसी की कृपा से ये यमुना भी मुझे रास्ता दे देगी। जैसे ही भगवान का नाम लेकर वसुदेव जी यमुना में घुसे, यमुना का जल घुटने घुटने हो गया। जैसे ही वसुदेव जी यमुना के मध्य गए तो यमुना ने सोचा, अरे ये तो मेरा भावी पति है, ये तो मेरा पति होने वाला है और ससुर बेटे को साथ में लेकर घर में आया है। ससुर ने भी मुझे देख लिया और जो मेरा दूल्हा है उसे ने भी मुझको देख लिया, लेकिन मैं तो अभी देखा नहीं कि मेरे दूल्हे का रंग रूप कैसा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, यमुना उछली, वसुदेव जी घबराए। जब जल जहां तक आया और गर्दन तक आया, वसुदेव जी घबराए। उन्होंने सूप थोड़ा सा नीचे किया और भगवान ने उस सूप में से अपना चरण कमल निकाला और एक अंगूठे से धीरे से महाराज यमुना के गाल को स्पर्श करके भगवान ने कहा, अरे ओ यमुने, सास के ससुर के सामने तो गलवहियां मत डालो, उछल उछल कर आ रही हो। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर यमुना फिर घुटने घुटने हो गई। वसुदेव जी भगवान को लेकर जैसे ही गोकुल में गए, गोकुल की लीला, वहां भगवान की योग माया ने सारे गोकुल को गहरी नींद में सुला रखा था। और जैसे ही बाबा नंद की ओर बढ़े, यशोदा तान दुपट्टा सोई पड़ी है गहरी नींद में और भगवान की योग माया ने जन्म ले लिया है और उसे मालूम ही नहीं है। जैसे ही वसुदेव जी भीतर घुसे,
और देखा यशोदा मैया की गोद में भगवान की योग माया पड़ी हुई है। ऐसे लगा जैसे बादलों से बिजली आकर सो गई हो। वसुदेव जी थोड़ी देर देखते रहे, उन्होंने भगवान को वहां सुला दिया और योग माया को उठा लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, एक बार तो वसुदेव के मन में आया कि दोनों को ही ले जाऊं, लेकिन बाद में सोचा भगवान का आदेश है, भगवान का निर्देश है। भगवान को तो वहां सुला दिया और धीरे से योग माया को लेकर उसी रास्ते से यमुना ने रास्ता दे दिया और सीधे मथुरा में जेल में चले आए। हथकड़ी बेड़ियां उसी तरह लग गई, ताले बंद हो गए। देखो महाराज, जब माया को लेकर आओगे तो हथकड़ी बेड़ियां अपने आप ही लग जाएंगी। जब भगवान को सिर पर धारण करोगे तो बंधन टूट जाएंगे, और जब माया को लेकर आओ तो बंधन लग जाएंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूं, ये भक्त लोगों की ऐसी विशेषता है, ये भगवान को कहते हैं हम तुम्हारे सुख के लिए बंधन में रह लेंगे, तुम सुख से रहो, तुम शांति से रहो, तुम आनंद से रहो, हम दुख भी सहन कर लेंगे। ऐसे ही वसुदेव जी जेल में आए, उसी तरह हथकड़ी लगड़ियां, उसी तरह ताले बंद हो गए। और प्रहरी जो गहरी नींद में सोए हुए थे, उन्होंने जोर से कहा, जागते रहो। वसुदेव जी ने कहा, अब जागो चाहे सो, जो होना था सो हो गया। भगवान की जोग माया रोने लगी। प्रहरियों ने कहा, वसुदेव जी कुछ है क्या? उन्होंने कहा, हाँ भाई, बच्चे ने जन्म ले लिया है। सीधे कंस के पास गए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, उसके साथ मंत्री गण हैं। एक एक ताला खोलता गया और जैसे ही भगवती देवकी की उदर में भगवान की योग माया थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, कंस ने उस योग माया को जो भगवती देवकी के उदर में सटी हुई थी, सीधे से उसे खींचना चाहा। भगवती देवकी ने कहा, भैया ये तो लड़की है, लड़की से कभी किसी को कोई खतरा नहीं हुआ करता, ये लड़का नहीं है, तुम इसे मत मारो, तुम इसे मत मारो। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर था, बड़ा कठोर था, बड़ा निर्दयी था और बड़ा नृशंस था। उसने कहा, तुम्हारे 8 के गर्भ में जो भी कुछ होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जबरदस्ती से भगवती देवकी के उदर से जोग माया को उसने खींच लिया और जोग माया की टांग पकड़ी, और जब शिला पर पटकने लगा तो भगवान की जोग माया उसके हाथ से छटकी और आसमान में चटकी, और कंस की सिर पर एक लात देकर आसमान में अष्टभुजा दुर्गा के रूप में उसे दिखाई दी। और उसने कहा, अरे ओ नीच कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है, अब तू उससे बच नहीं सकेगा। जैसे ही कंस ने ये बात सुनी तो कंस की तो छक्के छूट गए महाराज। उसने कहा, मुझे इतना अन्याय भी किया और जुल्म भी किया, मैंने इतने इतने अत्याचार भी किए, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। अब योग माया के स्पर्श से महाराज कंस के मन में कुछ दया तो आ गई, और वो वसुदेव देवकी से क्षमा मांगने लगा, माफी मांगने लगा कि मैंने जो कुछ भी अन्याय किया है, जुल्म किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। देखो महाराज, वसुदेव देवकी पर कितने अन्याय हुए, कितने अत्याचार हुए और कितने जुल्म हुए। वसुदेव देवकी का हृदय इतना पवित्र और इतना स्वच्छ था, उन्होंने कंस को उसी क्षण में क्षमा कर दिया। और कंस वसुदेव देवकी की से क्षमा लेकर जैसे ही अपने यहाँ आया और मंत्रियों में आकर उसका ख्याल वैसे का वैसे फिर हो गया। अब ये तो हो गई महाराज मथुरा की बात। अब चलो गोकुल में। आहा, गोकुल की गली गली में, गोकुल के घर घर में, गोकुल के कूचे कूचे में, गोकुल के आंगन आंगन में, और नंद भवन के आंगन से ये ध्वनि निकल रही थी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। अरे भाई थोड़ा बोलो तो सही। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की।
सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब ये धुनी पूरे गोकुल की गली गली से आ रही थी, यशोदा मैया तो तान दुपट्टा भी सोई ही पड़ी थी महाराज, उसे तो पता ही नहीं था। और धीरे से सुनंदा बुआ की दृष्टि पहले भगवान पर पड़ी। उन्होंने देखा ये यशोदा की गोद में नन्ना मुन्ना नीलमणि समान सोया पड़ा है। एकदम उछली और जोर जोर से पुकारी, लालो भयो है, लालो भयो है, लालो भयो है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब चारों ओर ये शोर मच गया और आनंद की बरस, तो एकदम मैया यशोदा की नींद खुली। नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान भगवान श्याम सुंदर को उठाकर मैया ने अपने हृदय से लगा लिया। अब तक तो ये रोया नहीं, अब थोड़ा थोड़ा रोने लगा। देखो ब्रह्म की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। और यही समाचार जब बाहर बैठे हुए बाबा नंद को मिला, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, बाबा नंद की आंखों से प्रेम के आंसुओं की झड़ी लग गई, शरीर में रोमांच हो गया, उनका गला गदगद हो गया, उनके पूरे शरीर में पुलकावली छा गई, इतना आनंद से भर गए महाराज बाबा नंद। बहुत देरी तक तो उन्हें पता ही नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं, ये बाबा नंद के यहाँ नीलमणि आए हैं या यशोदा के नीलमणि आए हैं, ये पता ही नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, फिर सारे गोपी इकट्ठे हो गए और बाबा नंद ने जमुना में स्नान किया और नए वस्त्र पहने और फिर वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान का जात कर्म संस्कार कराया। अब महाराज गोपियों के झुंड जैसे नदियां समुद्र की ओर उमड़ती हुई आती हैं, ऐसे गोपियों के झुंड रंग बिरंगी साड़ियां पहने हुए और पूजन का थाल लिए हुए नंद भवन की ओर उमड़ी चली आ रही हैं। इतनी भीड़ हुई नंद भवन में, तिल रखने के लिए जगह नहीं थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब पूरे गोकुल में शहनाइयां बज रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं और गीत गा रहे हैं। लोग सड़कों पर और गलियों में नाच रहे हैं। बहुत बड़ी अवस्था में महाराज बाबा नंद और मैया यशोदा के घर में बालक आया था। लोग खुशियां मना रहे थे। देखो, समुद्र के क्षीर सागर के किनारे पर जब देवता भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो भगवान ने देवताओं से कहा था कि जाकर देवताओं को कहो गोकुल में जन्म ले लें, और देवांगनाओं को कहो वो भी जाकर गोकुल में जन्म ले लें। इस गोकुल में जितने भी महाराज गोप थे वो सब देवता थे, और जितनी गोपियां थी वो सब देवी थी। और ये तो भगवान की प्रतीक्षा के और इंतजार में बैठे हुए थे। आप लोगों को मालूम है, यदि मामूली किसी के घर में भी बालक पैदा होता है तो कितनी खुशी मनाई जाती है। अगर किसी राजा महाराजा के कहीं बच्चा पैदा हो तो कितनी खुशी मनाई जाती है। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ही बालक बनकर आए हैं। और जब भगवान नारायण ही गोकुल में आए तो लक्ष्मी अब वैकुंठ में बैठकर क्या करेगी। उसी दिन से महाराज लक्ष्मी ने गोकुल में डेरा डाल दिया था। बड़े बड़े देवता, यक्ष, किन्नर और गण गंधर्व बाबा नंद के आंगन में बाहर वेश बदले हुए नाच रहे थे और झूम रहे थे, सारे के सारे। बाबा नंद मन में जो भी संकल्प करते थे, जो भी इच्छा करते थे, वो चीज उसी तरह पूरी होती थी। खजाने खोल दिए बाबा नंद ने, और जो इच्छा करते हैं, जो आदमी जो भी मांग कर आए, उसी को वही मिलता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब भगवान की उम्र ज्यादा नहीं, अभी 7 ही दिन के हुए हैं। कंस को भगवान की योग माया ने कहा था कि तुझे मारने वाला इसी गोकुल में, इसी ब्रज में पैदा हो गया है। 84 कोस के घेरे में पैदा हो गया है और अभी अभी पैदा हुआ है और वो तुम्हें मारेगा। तो कंस ने महाराज जितने भी सद्य जात शिशु थे, बच्चे थे, उन्हें मरवाने का प्रोग्राम बना लिया था, इंतजाम बना लिया था। तो पूतना को कंस ने ये कहकर भेजा कि तुम जितने भी बच्चे हैं उनको मारो। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, पूतना मथुरा से चली। पहले तो पूतना पूरे गोकुल के ऊपर मंडराई महाराज, गोकुल के ऊपर मंडराई पूतना। और उसने देखा चारों ओर। जब उसने देखा, अरे नंद भवन के बाहर सारे देवता वेश बदले हुए,
नाच रहे हैं और झूम रहे हैं और इतनी भीड़ है नंद भवन में, तिल फेंकने के लिए भी जगह नहीं है। पूतना राक्षसी थी महाराज, वो वेश बदलना जानती थी। उसने ये भांप लिया कि ठीक कंस को मारने वाला नंद के भवन में ही पैदा हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब पूतना ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया, इतना बढ़िया अपना सौंदर्य से रूप बनाया, बन ठन कर हाथ में एक कमल का फूल लेकर सीधी नंद भवन की ओर जा रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जिस समय पूतना बनी ठनी और सुंदरी के रूप में हाथ में कमल लेकर नंद भवन की ओर जा रही थी, उस समय मैया यशोदा और रोहिणी भगवान को पलने में लिटाकर निर्निवेश दृष्टि से देख रही थी। आय हाय, देखो, यदि भगवान को देखना है और ईश्वर को देखना है, यदि हमारे नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान भगवान के दर्शन करने हैं, तो यशोदा की आंखों में बैठ जाओ जाकर। तुम अपनी आंखों से भगवान को नहीं देख सकोगे। यशोदा भगवान को आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, नाक से सूंघ रही है, जीभ से चाट रही है, होठों से चुंबन कर रही है, शरीर से हृदय से स्पर्श कर रही है, मन से चिंतन कर रही है और बुद्धि से उसे हृदय में बिठा रही है। भक्त के मन के साथ मन मिला लो, बुद्धि के साथ बुद्धि मिला लो, आंखों के साथ आंखें मिला लो, जब चाहे श्याम सुंदर के दर्शन कर सकते हो। हमारी आंखें भगवान को देखने में समर्थ नहीं है महाराज। जिन आंखों में काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा है, मोह भरा है, जिन आंखों में अहंकार भरा है और जिन आंखों में राग और द्वेष भरे हैं, वो आंखें भगवान को देखने में समर्थ नहीं हो सकेंगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब ये पूतना नंद भवन की ओर बढ़ रही है कमल हाथ में लिए हुए, और जैसे ही ये नंद भवन में गई तो मैया यशोदा और रोहिणी निर्निमेष दृष्टि से भगवान श्याम सुंदर को देख रही हैं। उनकी एक टक दृष्टि पड़ी हुई है। और जैसे ही ये पूतना गई, भगवान से दृष्टि हटी और पूतना की ओर चली आई। क्या देखो, जब जब हमारी दृष्टि भगवान से हटेगी और संसार की ओर जाएगी, तब हमारे पर विपत्तियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, झंझटें आएंगी। पूतना का तन भी सुंदर है और पूतना के वस्त्र भी सुंदर हैं और पूतना का आभूषण भी सुंदर है, पूतना सर्व सुंदरी, लेकिन महाराज पूतना का मन सुंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नाराज तो नहीं हो जाओगे बंबई के लोगों। तन भी सुंदर हैं, वस्त्र भी सुंदर हैं, आभूषण भी सुंदर हैं और मेकअप भी बढ़िया किए हुए हैं, लेकिन पूतना के हृदय में जहर है, छल है, कपट है, धोखा है, बेईमानी है और उस तनों पर उसने जहर लगा ली है। आई तो है वो भगवान की माँ बनकर, लेकिन महाराज वो तो भगवान के प्राण हरण करने के लिए आई है। हृदय में उसके जहर है। जैसे ही पूतना यशोदा और रोहिणी के पास पहुंची और रोहिणी और यशोदा की दृष्टि पूतना पर गई, और महाराज इतनी सुंदर बनी ठनी को, ये तो साधारण गोप थे, ये कैसे कहें तुम कहाँ से आई हो, क्यों आई हो और किस तरह आई हो। जाते ही उसने यशोदा और रोहिणी को डांटा कि तुम देख नहीं रही हो, तुमको कभी बच्चा पैदा तो हुआ नहीं, ये तुम्हारा जो लाला है ये भूखा है, ये खाने को मांग रहा है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जैसे ही भगवान ने दूर से पूतना को देखा, अभी 7 ही दिन के हैं महाराज, बड़े नहीं है, पूतना को देखकर उन्होंने पहले तो टेढ़ी आंख से देखा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित कह रहे हैं, महाराज टेढ़ी आंख से क्यों देखा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ये भगवान की इच्छा है, जो जिसको जिस रूप से देखता है उसे वही रूप से देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो उसने आंखें बंद कर लिया। चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः, भगवान ने आंखें बंद कर लिया। देखो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है, इसमें तो महाराज महात्मा बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। ये 10वां स्कंद ऐसा सुना जाता है कि 9वें स्कंद तक जो कथा थी वो तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही है,
लेकिन दशम स्कंद के बाद की सारी कथा भगवान श्याम सुंदर ने परीक्षित को कही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा अब महात्मा उत्प्रेक्षाएं कर रहे हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर लिया। भगवान ने अपने मन में आंखें बंद करके ये सोच रहे हैं कि इस पूतना ने इस जन्म में तो कोई पुण्य किया नहीं, कोई व्रत किए नहीं, कोई उपवास किए नहीं। वो सोच रहे हैं कौन से जन्म में इसने पुण्य किए हैं, कोई व्रत किए हैं जिसके कारण ये मेरी माँ बन करके आ रही है। भगवान आंखें बंद कर ये सोच रहे हैं, या फिर भगवान ने आंखें बंद कर ये सोचना शुरू किया कि मैं पहले गोकुल में आया और मुझे तो ऐसा था कि गोकुल के लोग मुझे माखन खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे। मुझे क्या मालूम था कि गोकुल के लोग पहले मुझे जहर पिलाएंगे। आंख बंद करके भगवान ये सोच रहे हैं कि क्या करूं। और दूसरा, भगवान ने आंख बंद करके ये सोचा कि इस पूतना को ये मुझे जहर पिलाएगी और मैं इन्हें मोक्ष दूंगा। जो बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े महात्माओं को जो मोक्ष नहीं मिलता, वो मोक्ष मैं पूतना को दूंगा। फिर मैया यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बाल और गोपियां जो मुझे संपूर्ण स्नेह और प्रेम देंगे, उन्हें को मैं क्या दूंगा। मोक्ष से बड़ी तो कोई दुनिया में चीजें ही नहीं है। महात्मा उत्प्रेक्षाएं कर रहे हैं। जहां भगवान श्याम सुंदर ने आंखें बंद करके ये सोचना शुरू किया, वेश बदले हुए भगवान आशुतोष शंकर अपने गणों के साथ बाहर नाच रहे थे। वो आंखें बंद करके भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर को बुला रहे हैं कि बाबा क्या नाच रहे हो, आओ, ये जहर पीना तुम्हारा काम है, मैं नहीं पी सकूंगा। ये पूतना के स्तनों में जो जहर लगा है इसे तुम पी जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा महात्माओं ने बड़ी बड़ी उत्प्रेक्षा किया है। अब पूतना वहां बैठ गई। यशोदा और रोहिणी से कहा कि तुम्हें कोई घर का काम काज हो तो तुम काम काज में चले जाओ, लाला को मैं देख रही हूँ, मैं संभालूंगी। मेरे स्तनों में इतना पुष्ट दूध है, यदि ये लाला मेरा दूध पी जाएगा तो ये अजर अमर हो जाएगा। आशीर्वाद दे रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, मैया यशोदा को ये मंजूर तो नहीं था को कोई दूसरी लगाई और कोई दूसरी स्त्री मेरे लाला को दूध पिलाए, लेकिन ये ऐसी बनी ठनी थी और इसी सुंदर बन करके आई थी। मैया यशोदा सोच रही थी किसी राजा महाराजा की रानी है, किसी बड़े घर की है, कुछ कह नहीं पाई। मैया यशोदा और रोहिणी तो भीतर चले गए और पूतना ने पलने से भगवान को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। आहा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, एक बार पूतना ने जब पलने से उठाकर भगवान को अपनी गोद में ले लिया और एक हाथ भगवान के पांव में रखा और दूसरा स्तनों की ओर, स्तन मुंह की ओर बढ़ाया, तो एक बार तो पूतना के मन में पुलकावली छा गई, आनंद भर गया, रोमांच हो गया, गला गदगद हो गया। महाराज, पूतना को भी भगवान का ऐसा स्पर्श मिला, ऐसा स्पर्श मिला, लेकिन फिर पूतना पूतना थी। उसके हृदय में जहर थी, छल था, कपट था, धोखा था। उसने जबरदस्ती थे भगवान के मुख में अपना स्तन ठोक दिया। भगवान तो महाराज जहर पीने के आदि ही नहीं है। जब उसने जहर से भरा हुआ स्तन भगवान लाला के मुंह में दे दिया, तो वो धीरे से उन्होंने स्तन तो ले लिया मुंह में, एक हाथ से तो उस स्तन को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उन्होंने पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया। अब आप लोग तो जानते हो, जो बच्चे पैदा करते हो, बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो एक स्तन को तो एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे स्तन पर भी अपना हाथ रख लेता है। वो नहीं चाहता कि कोई और दूध पिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, पूरा जोर लगा करके भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब जब पूतना के प्राण निकलने लगे तो पूतना चिल्लाई, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कह रहे हैं, नन्हे मुल्ले नीलमणि के समान, अरे ओ पूतने, छोड़ना मैंने सीखा ही नहीं। मैं जिसे एक बार पकड़ता हूँ फिर पकड़ लेता हूँ, फिर छोड़ना मैंने सीखा नहीं है। अब छोड़ना छोड़ना क्यों कर रही हो। जब पूतना के हृदय में दर्द हुआ, वो आसमान में उड़ी तो उसका माइक रूप प्रकट हुआ। महाराज, सैकड़ों योजन लंबा उसका शरीर हो गया था।
और वो भगवान को लेकर उड़ी। दक्षिण की ओर कंस का एक बगीचा था 6 कोस का, उस 6 कोस के बगीचे के ऊपर पूतना गिरी। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया, अंधकार छा गया। मैया और यशोदा रोहिणी पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी, गोप इधर उधर घूमने लगी, गोपियां व्याकुल हो गई और पूतना आसमान में उड़ी, 6 कोस के बगीचे के ऊपर गिरी। सारा कंस का बीचा तहस नहस हो गया और भगवान पूतना के उदर में गोद में पड़े हुए धीरे धीरे उसका स्तन दूध पी रहे हैं और पूतना के प्राण चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, गोपियां पागलों की तरह दौड़ी और भागी। देखो महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है ये, कोई गोप और कोई ग्वाल बाल पूतना के पास नहीं जा सका। पूतना के पास दौड़ी दौड़ी भागी भागी गोपियां गई हैं। मैया यशोदा और रोहिणी तो मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई थी, उन्हें कोई होश ही नहीं था। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ी और उन्होंने लाला को उठा लिया। दौड़ी दौड़ी लाला को ले आई और यशोदा की गोद में रख दिया और लाला को कहा कि लाला को दूध पिलाकर देखो, न मालूम क्या हो गया हो। मैया यशोदा ने जब दूध पिलाने लगी तो ये नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान हमारे लाला मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। क्या सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब वहां क्या हो रहा है? लाला को गाय का गोबर लगाया गया, फिर गोमूत्र से नहलाया गया, फिर जमुना जल से नहलाया गया और फिर पंडित लोगों को बुलाकर महाराज आशीर्वाद लिया गया। और फिर हम लोग भी वहां थे। देखो, जितने जहां लोग बैठे हो उस समय वहां थे, किसी न किसी रूप में वहां मौजूद थे। यदि हम वहां मौजूद न होते तो भगवान की लीला और चरित्रों में हमें इतना रस आता, इतना प्रेम आता। मैं नहीं समझता कि आपको फिल्मों में या टीवी में इतना आनंद आता होगा। जिसे इतना रस आ रहा हो, आनंद की अनुभूति हो रही हो और जिसके शरीर में रोमांच हो रहा हो और जो ऐसे ही अनुभव कर रहा हो कि लाला हमारे ही घर में पैदा हुए हैं, निश्चित ही वो भगवान श्याम सुंदर के चरणों में रह चुके हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब मैया यशोदा की गोद में नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान हैं। अब मैया यशोदा को गोपियां उलाहना दे रही हैं कि तुम ऐसे ही किसी गैर लगाई के हाथ में लाला को मत दिया करो। अब मैया यशोदा एक एक गोपी के हाथ में लाला को दे रही है और एक एक गोपी महाराज भगवान को आशीर्वाद दे रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ये गोकुल में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं महाराज, गोपियों का प्रेम लेने के लिए आए हैं। ये 7वें आसमान से उतरकर हमारा लाला ये गोकुल की गलियों में इसलिए आया है कि मुझे वहां का प्रेम मिले, वहां का स्नेह मिले, वहां की आत्मीयता मिले। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब जब से पूतना की घटना घटी है तब से मैया यशोदा अपने लाला का एक सेकंड भी विश्वास नहीं करती कि कोई और चीज ना आ जाए। एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को पलना में बिठाकर एक टक से निर्निमेष दृष्टि से देख रही थी। लाला की आंखों में आंखें डालकर नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान मैया पुलकावली से भरी हुई थी। इतने लाला ने करवट बदली। मैया यशोदा जोर जोर से चिल्लाई, अरे ओ रोहिणी, अरे ओ रोहिणी, आओ आओ आओ। रोहिणी घबरा गई, कोई और पूतना रांड तो नहीं आ गई। जैसे ही रोहिणी दौड़कर आई तो महाराज रोहिणी को यशोदा ने कहा, हमारे लाला ने अपने आप करवट बदला है। आय हाय, जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है और जिसकी आंखों की एक झलक से ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं और जो सारे संसार को अपनी अंगुलियों पर चलाता है, वही लाला नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान यशोदा की आंखों में पड़ा हुआ करवट ले रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान जब भगवान ने करवट बदली तो उसी समय महाराज रोहिणी ने और यशोदा ने कहा, अब तो उत्सव होना चाहिए। सारे गोकुल में निमंत्रण दे दिया गया और जब पंडितों को बुलाया तो पंडितों ने कहा, लाला का जन्म नक्षत्र भी है। अब जन्म नक्षत्र और करवट बदलन 2 उत्सव हो रहे हैं। नंद भवन की और गोपियों के झुंड रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई और रंग बिरंगी साड़ियों में गोपियों के झुंड आ रहे हैं और मैया यशोदा
ये नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान अपने लाला को गोद में लिए हुए है। जब गोपियों के झुंड आ गए और पूरा नंद भवन भरने लगा तो मैया यशोदा सोचने लगी, अब जितने लोग आए हैं मैं इनका मान कैसे करूंगी, सम्मान कैसे करूंगी, इज्जत कैसे करूंगी। और ये लाला यदि सो जाता तो बहुत अच्छा था। लाला ने सोचा, मैया तुम सो कह रही हो मैं सो जाऊं? अरे ये तो नटनागर है महाराज, नाटक करने वाला है। मैया तुम चाह रही हो मैं सो जाऊं? भगवान उसी समय मैया की गोद में खर्राटे लेने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा धीरे से अपने नन्हे मुन्ने लीलमणि को समान यशोदा ने भगवान को एक बहुत बड़ा छकड़ा गाड़ा पड़ा था, उसके नीचे एक पलना था, वहां भगवान को धीरे से सुला दिया। उस छकड़े के ऊपर महाराज सैकड़ों दूध और दही के माट रखे हुए थे और कुछ ग्वाल वालों को कह दिया कि तुम अगल बगल में घूमते रहना। अब नंद भवन में तो बड़ी भारी भीड़ उमड़ी, गोपियां नाच रही हैं, झूम रही हैं, गा रही हैं गीत और इतने जोर से। अब महाराज भगवान ने कहा, देखो जुल्म की बात है, मेरे लिए उत्सव हो रहा है, मेरे लिए गा रही हैं और नाच रही हैं और मैं यहाँ रो रहा हूँ, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। भगवान नन्हे नन्हे पांव पटकने लगे, अपने हाथ पटकने लगे। अब वहां इतनी बड़ी भीड़ में कौन सुने भगवान की आवाज। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा अब भगवान ने से सोचा, देखो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जिस दिन हमारे घरों में विवाह होता है, शादी होती है या कोई मंगल का काम होता है, उसी दिन भगवान की पूजा भूल जाते हैं लोग। देखो ऐसी भूल मत कर लेना, ऐसी गलती मत कर लेना। उसी दिन लोग भगवान के चंदन नहीं चढ़ाते, माला नहीं पहनाते, धूप नहीं जलाते, आरती नहीं करते। उस दिन मेरे लिए ही उत्सव और मेरे लिए ही गीत और मेरे लिए ही नृत्य और मुझे ही भूल गए हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा उसी समय भगवान ने देखा उस शक्त के ऊपर एक कंस का भेजा हुआ राक्षस भी आकर बैठ गया था। धीरे से भगवान ने अपने नन्हे मुन्ने पांव उठाए। देखो महाराज, ये भगवान के पांव ना तो बामन से जब भगवान विराट बने थे इतने बड़े पांव बने और ना ही नरसिंह की तरह भगवान के पांव कठोर हुए। उन्होंने नन्हे मुन्ने पांव का अंगूठा शकट के ऊपर लाया, धड़ाम से वो शकट जमीन पर गिरा और जितने भी माट दही के दूध के थे सारे फूट गए। नंद भवन में क्षीर सागर बहने लगा और बड़े जोर से आवाज हुई। गोपियां दौड़ी, कोई इधर भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर भागे। ये क्या हुआ? मैया यशोदा और रोहिणी जब आकर देखे हैं, दधी और दही के माट टूटे पड़े हैं और इतना बड़ा शकट एकदम टूट फूट गया है और हमारे नीने मुन्ने नीलमणि के समान लाला जो हैं धीरे धीरे अपने पांव फैला रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा उसी समय मैया यशोदा ने अपने लाला को गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। अब मैया सोच रही है, लाला के लिए रोज ही उपद्रव हो रहे हैं, रोज ही दंगे फसाद हो रहे हैं। अब फिर भगवान को गोबर लगाया, गाय का गोबर लगाया, गोमूत्र से स्नान कराया, जमुना जल से स्नान कराया, ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे भगवान को जो नजर लगी थी वो नजर को हटाई। अब सारे ग्वाल वाले ये सोच रहे हैं कि कोई न कोई लाला को पैदा होते ही तो अनर्थ हो जाता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को गोद में लिए हुए खिला रही थी। आहा, एकदा अर्भक मादाए, एक दिन अपने लाला को मैया ने पलने से उठाया, जमीन से उठाया, जहाँ पलंग पर से उठाया, कहीं पर से भी उठाया, लेकिन उठाया। उठाकर लाला को उसने अपने गोद में लिया और मैया लाला को ऊपर उछालने लगी। लाला कहने लगे, मैया और ऊपर उछालो और ऊपर उछालो। मैया तो महाराज बंबई की सेठानियों की तरह मोटी भारी और लाला छरहरे बदन के महाराज हंस की तरह ऊपर उठे। अब मैया कितना को ऊपर उछाले, जितना उछाल सकती थी उतना ही उछाले ना। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा जब भगवान के मन में व्योम आसमान में उड़ने की इच्छा हुई, भगवान की योग माया ने सोचा कि मेरे लाला और मेरे प्रभु आज आसमान में व्योम विहार करना चाहते हैं। वस्तुतः भगवान के मन में इच्छा तो ये थी
कि यदि मैं आसमान में उड़ूं और देखूं कहाँ दूध रखा है, कहाँ माखन रखा है, कहाँ दधी रखी है, ये गोपियों के एक एक घर में देख लूं, जदा चोरी करने में मजा तो आएगा। भगवान के मन में जब ये संकल्प हुआ, लेकिन मैया अपनी गोद से उतार ही नहीं रही है नन्हे मुन्ने नीलमणि को, क्योंकि कोई और अनर्थ ना हो जाए। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि तृणावर्त नाम का एक राक्षस कंस का भेजा हुआ आया। भगवान की दृष्टि पड़ गई तृणावर्त पर। तृणावर्त जानते हो किसे कहते हैं? जो पूरे के पूरे नगरों को, गांवों को, बड़े बड़े पहाड़ों को जो घास के तिनके की तरह उड़ा कर ले जाए। बवंडर को, आंधी और तूफान को कहते हैं तृणावर्त। इसमें इतनी शक्ति थी, ये तृण की तरह उड़ा सकता था। भगवान ने देखा ये तृणावर्त खड़ा हुआ है और मैया मुझे अपनी गोद से उतार ही नहीं रही, और यदि इसने मैया के सहित ही मुझे उड़ा लिया तो मैं तो किसी तरह रक्षा। बढ़ा और वजन बढ़ा, और मैया यशोदा सोचने लगी लाला को क्या हो गया। इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा के माँ संभालने में असमर्थ हो गई। देखो महाराज, यदि किसी माँ को अपने बेटे का वजन लगने लगे तो समझना कोई खतरा है। माँ को कभी भी बेटे का भार मालूम नहीं पड़ता, बेटा उसे फूल की तरह लगता है। जब लाला इतने वजनदार हो गए और मैया संभाल नहीं सकी, एक बार मैया को होश तो आया, उन्होंने उसी तरह लाला को पलने पर छोड़ दिया और कामकाज के लिए घर में चली गई। सुखदेव जी कह रहे हैं उसी समय तृणावर्त ने भगवान को वहां से उठाया और कंधे पर लिया और उड़ा महाराज आसमान में। पूरे गोकुल में आंधी आ गई, तूफान आ गया, बवंडर आ गया, लोगों की छतें उड़ गई, लोगों के आंख में, नाक में, कान में धूल पड़ गई, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। आंधी और तूफान से यशोदा और रोहिणी पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी और देख रही है पलने पर लाला नहीं है। पूरा गोकुल महाराज अंधेरी और आंधी से व्याकुल और बेचैन हो गया। और तृणावर्त ने भगवान को कंधे पर उठाया और सीधे मथुरा की ओर ले जाने लगा। भगवान ने कान पकड़कर खींचा उसका, कहा अभी मथुरा जाने का टाइम नहीं है बच्चों, अभी तो गोकुल के ऊपर घुमाओ मुझे, मैंने गोकुल में देखना है कहाँ कहाँ माखन और कहाँ कहाँ दूध और कहाँ कहाँ दही है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, तृणावर्त ने सोचा ये है कौन, इतना वजन बढ़ रहा है, ये कौन है। भगवान ने पूरे गोकुल पर तृणावर्त को घुमाया और जब तृणावर्त पर भी भगवान ने वजन डाला पूरा, तो तृणावर्त ने मन में सोचा कि कहीं धोखा तो नहीं हो गया। ऐसा तो नहीं कि नंद भवन के आगे कोई पत्थर की शिला पड़ी हो, मैंने भूल से उसे उठा लिया हो। जब फिर मथुरा की ओर जाने लगा तो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथ उसकी गर्दन पर जमा दिए। यूं जब उसे धरकर दबाया भगवान ने तो नंद भवन के आगे एक पत्थर की शिला पड़ी थी, उसके ऊपर पटक दिया तृणावर्त को भगवान ने कि तू मृत्यु के समय पत्थर को याद किया है ना, अब चल पत्थर ही बन, अंत मति सुगति। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, जब तृणावर्त पत्थर पर गिरा और वहां चूर चूर हो गया, पूरे गोकुल में आंधी तूफान बंद हो गया। गोपियां दौड़कर आई, ग्वाल बाल दौड़कर आए, बाबा नंद और उपनंद दौड़कर आए और देखा लाला उसके ऊपर पड़ा हुआ है और तृणावर्त है। भाग कर महाराज ये हमारे नन्हे मुन्ने नीलमणि को उठाया मैया यशोदा और रोहिणी ने और गोपियों ने। अब महाराज ये तो रोज ही उत्पात होने लगे। अब देखो एक बात बताऊं, आप लोग घबराते हो जब जीवन में जरा सा कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, कष्ट आती है, मुसीबत आती है। यहाँ देखो महाराज भगवान श्याम सुंदर पर कितने दुख, कितने तकलीफ और कितने कष्ट आ रहे हैं। अभी तो थोड़े ही दिनों के हैं और माता पिता को देख लो, जेल में हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े पड़े हुए थे, कितने दुख आए। आधी रात के समय वसुदेव के कंधे पर बैठकर यमुना को पार कर इन्हें गोकुल में आना पड़ा। और अभी 6 ही दिन के थे भगवान, 7 दिन के। इन्हें पूतना जहर पिलाने के लिए आ गई और बवंडर इन्हें उठाने के लिए आ गया। कितने कितने बड़े उत्पात होने लगे हैं। लेकिन महाराज जिंदगी में ये दुख और तकलीफें तो आती ही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, अब फिर भगवान के लिए महाराज वही गाय का गोबर और वही गोमूत्र और वही जमुना जल
और वही ब्राह्मणों की कृपा और वही आशीर्वाद। देखो, जब भी घर में कोई किसी को विपत्ति आए, किसी को मुसीबत आए, या किसी को कोई तकलीफ आए, या किसी को कोई कष्ट आए, इसे याद रखना, उस समय भगवान को याद करना, परमात्मा को याद करना, ईश्वर को याद करना। मैं ये नहीं कहता कि कोई तकलीफ और दुख आए तो तुम डॉक्टर के मत जाना, डॉक्टर के जरूर जाना, लेकिन ये मत समझ लेना कि डॉक्टर तुमको बचा देगा। अगर डॉक्टर में बचाने की हिम्मत होती तो डॉक्टरों के घर से अर्थियां ना उठती लोगों की। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब भगवान मैया यशोदा और रोहिणी दोनों ही सशंकित रहने लगी। अब महाराज भगवान को गोद से उतारे ही नहीं। अब भगवान चाहे मुझे गोद से उतारें, घुटनों के बल में चलूं, जहां गाय बछड़े हैं मैं वहां जाऊं, और मैया डरे भयभीत होए, एक सेकंड के लिए भी लाला को गोद से नहीं उतारे। भोजन बनाए तब भी लाला गोद में, रात को सोए तब भी लाला गोद में। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, एकदा अर्भक मादाय स्वं के मारोप्य भामिनी। आहा, एकदा संस्कृत में एकदा का अर्थ होता है कि जीवन में ऐसी ऐसी घड़ियां और ऐसे ऐसे दिन कभी कभार आते हैं महाराज। जीवन में ये खुशी के, ये उल्लास के, ये आनंद के दिन कभी कभार आते हैं, सदा नहीं आते। एकदा अर्भकम मादाय स्वं के मारोप्य भामिनी। एक दिन मैया यशोदा ने अपने लाला को पलने पर से उठाकर गोद में लिया। गोद में लेते ही महाराज मैया यशोदा का दूध स्तनों से बहने लगा। प्रेम तो महाराज सभी करते हैं, पिता भी प्रेम करता है, भाई भी प्रेम करता है, बहन भी प्रेम करती है, गुरुजन भी प्रेम करते हैं, लेकिन जैसा प्रेम माता का होता है ऐसा प्रेम किसी का भी नहीं होता। प्रेम एक भाव है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन माँ का प्रेम ऐसा है, वो महाराज दूध के रूप में प्रेम बहने लगता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, मैया के स्तनों से दूध बहने लगा और मैया का दूध भगवान पीने लगे। अब देखो प्रेम की अहेरिब गति प्रेमना। प्रेम की गति सांप की तरह होती, टेढ़ी होती है महाराज। यदि खिलाओ और ना खाए तो मन में शंका होती है क्यों नहीं खा रहा, और यदि खिलाओ तो ये शंका होती है कि ज्यादा ना खा जाए। अब मैया दूध पिला रही है, जब लाला नहीं पीता तो मन में शंका होती है कि क्यों नहीं पीता, कोई नजर बजर तो नहीं लग गई लाला को, या किसी की आंख तो नहीं पड़ गई मेरे लाला पर, या मेरे लाला को कोई बीमारी तो नहीं हो गई। और जब लाला दूध पीने लगे तो माँ सोचती है ज्यादा ना पी जाए, अपच हो जाएगा इसे। अब क्या करें भगवान। एकदा अर्भक मादाय स्वं के मारोपि भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्नुतम स्तनम स्नेह परिप्लुता। स्नेह से दूध की धारा बह रही है और मैया पिला रही है। अब मैया के मन में आया कि लाला कहीं ज्यादा दूध न पी जाए। अब देखो महाराज, बहुत कम ऐसी माताएं होती हैं होशियार, जो दूध पूते हुए अपने बेटे के मुंह से स्तन को निकाल लें और अपने बेटे को रोने न दें। जैसे ही स्तन को मुख से निकालते हैं बच्चा रोने लगता है। मैया यशोदा के लिए देखिए, मैया यशोदा ने धीरे से अपने लाला के मुंह से स्तन को निकाल लिया और सीधे अपने ओठों के साथ चुंबन करने लगी। हाय हाय, एक क्रिया बंद हो गई, दूसरी चलने लगी। मैया ने लाला को ओठों से चुंबन के चुंबन देने लगी। अब माँ और बेटा दोनों हंसने लगे। पहले दूध पी रहे थे, अब ये दोनों आपस में प्यार कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब हमारे नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि माँ ने तो नख से लेकर चोटी तक अपना संपूर्ण प्रेम और स्नेह मुझे दे दिया, अब मैं भी माँ को अपना स्वरूप तो थोड़ा दिखाऊं। और ये रोज रोज जो शंका करती है, संदेह करती है कि लाला ज्यादा दूध ना पी जाए, तो कम से कम माँ को दिखाऊं तो सही कि मैं क्या हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान ने धीरे से अपना मुख खोल दिया बटुए की तरह और नन्हे नन्हे दांत, और जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो पूरा ब्रह्मांड मैया को लाला के मुंह में दिखाई दिया। ओहो,
मैया देख रही है, उसमें सूरज हैं, चांद हैं, तारे हैं, सितारे हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा भगवान मैया को कह रहे हैं, मैं अकेला तुम्हारा दूध नहीं पी रहा हूं, पूरा विश्व तुम्हारा दूध पी रहा है मैया, कोई अपच होने वाला नहीं है। जब मैया ने लाला के मुंह में ब्रह्मांड और विश्व देखा, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, तो मैया ने कहा, रे मेरे लाला के मुंह में ये क्या अलाएं बिलाएं दिखाई दे रही है। मैया ने आंखें बंद कर लिया और भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि यहाँ पर अपना चमत्कार मत दिखाओ, यहाँ तेरे आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो माँ और बेटे का प्यार चल रहा है, स्नेह चल रहा है, तुम बार बार क्यों यहाँ चली आती हो ये रूप दिखाने के लिए। भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति को झिटक दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब दिन प्रतिदिन नन्हे मुन्ने नीलमणि, अब भगवान घुटनों के बल चलने लगे महाराज। धीरे धीरे घुटने के बल में चाहते हैं, गौशाला में चले जाते हैं और बड़ी सी गाय के गले से लिपट जाते हैं, उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और गोबर में धस जाते हैं और दौड़ दौड़ कर मैया यशोदा जाती है, ओ लाला ये क्या कर रहे हो। अरे लाला आया ही इसलिए है, पृथ्वी ने तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो आया है लाला। पृथ्वी पर सरक रहा है सांप की तरह, केचुए की तरह महाराज लाला। एक दिन मैया ने, सुखदेव जी कह रहे हैं, महाराज परीक्षित की तो समाधि लग गई, ध्यान लग गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, एक दिन मैया ने अपने लाला को नहलाया, धुलाया, काजल लगाया, सुंदर श्रृंगार किया और लाला वहां से खेलने के लिए गया तो थोड़ी देर में देखती हैं कीचड़ लगा लिया, गोबर लगा लिया और मिट्टी लगा लिया और अपने सारे कपड़े भर लिए और माँ के पास आकर के फूं फूं करने लगा। माँ ने कहा, अरे अभी तुम्हें स्नान कराया, कपड़े पहनाए, काजल लगाए, तुम शूक रोषि पूर्व जन्मनी पूत नारे। आय हाय है, अरे लाला तू पूर्व जन्म में कहीं शुक्र तो नहीं था। अरे महाराज भगवान ने बराह का रूप धारण किया था। भगवान सोचने लगे कहीं माँ को ये पता तो नहीं चल गया कि मैंने बराह का रूप धारण किया था, मैं परमात्मा हूँ। उसी समय अपने जोग माया को झटक दिया। श्री नंद भवन में जहाँ गाय रहती थी वहाँ महाराज बड़े बड़े पानी के हौद बने हुए थे, टैंकियां बनी हुई थी पानी की। धीरे से भगवान जाते, वहाँ कछुए की तरह और मछली की तरह तैरने लगते। मैया दौड़ कर जाती, अरे लाला डूब जाओगे डूब जाओगे। मैया कहती, मुझे तो तू पहले जन्म में कछुआ और मछली तो नहीं रहा। हमने सोचा मैया कहीं समझ तो नहीं, मैंने तो कच्छप का रूप भी धारण किया है, मैंने तो मछली का मत्स्य का रूप भी धारण किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, कभी कभी मैया दूध मथती और भोजन बनाती तो भगवान पीछे से आके शेर की तरह हाउ ऐसे करते। तो मैया कहती, तू पहले कहीं शेर तो नहीं था, नरसिंह तो नहीं था। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान श्याम सुंदर ने नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान सारे अवतारों के चरित्र मैया को दिखा दिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब भगवान थोड़े बड़े हो गए थे, ग्वाल वालों के साथ और बलदेव के साथ घूमने के लिए जाते थे। एक दिन सारे के सारे लोग घूम रहे थे और लाला बीच में से गायब हो गए। बलदेव ने कहा, अरे लाला कहाँ चला गया। ग्वाल वालों ने कहा, लाला कहाँ चला गया। जब धीरे धीरे जाकर देखते हैं तो जमुना के किनारे पर एक गड्ढे में बैठे हुए लाला भोग लगा रहे हैं माटी का। बलराम ने सबको उंगली का इशारा किया कि बोलना मत। लाला इसलिए माटी खा रहे थे महाराज। उन्होंने कहा, बड़े बड़े देवता यक्ष किन्नर गण गंधर्व कहते हैं ये ब्रज की माटी बहुत अच्छी होती है, सारे स्तुति करते हैं, जरा मैं भी खा के देखूं ये ब्रज की माटी है कैसी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, बलराम धीरे से छिपकली के तरह छुपे छुपे धीरे से जाकर के दोनों हाथ पकड़ लिए। अब लाला घबरा गए महाराज। उसने कहा, अरे लाला ये काम कब से शुरू कर दिया तुमने, माटी का खाना। लाला घबरा गए, आंखों में आंसू आ गए। बलराम ने कहा, और सारे ग्वाल बाल नाचने लगे कि चलो मैया के पास ले चलो इसे। अब महाराज आपको मालूम है ग्वालों में ये ईर्ष्या क्यों आई।
ये ईर्षा उन्हों में इसलिए आई कि जब माखन खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं तो हमको बुला लेते हैं। ये माटी अकेले अकेले क्यों खाए, इसमें भी तो हमारा हिस्सा होना चाहिए। अब बलराम जी ने दोनों हाथ पकड़ रखे हैं लाला के और मैया के पास ले जा रहे हैं। बाई चांस अचानक ही मैया अपने लाला के लिए स्वयं जमुना से जल भरने के लिए आ रही थी। जब ग्वाल वालों के झुंड देखे और शोर करते हुए देखा तो एक बार तो माता का कलेजा कांप गया कि लाला का कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, ये इतना शोर क्यों हो रहा है। धीरे धीरे जब बलराम ने माँ के पास कहा, देख माँ, ये लाला माटी खा रहा था, अभी भी इसमें होठ और दांतों में माटी लगी हुई है। अब यशोदा ने महाराज घड़ा तो रख दिया और हाथ में छड़ी ले लिया। आहा, साटी ले उगलावती माटी, आए हाय हाय। हाथ में छड़ी ले लिया यशोदा ने। महाराज सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालंब हितेशिनी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित सा गृहीत्वा करे कृष्णम, उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया। इसी हाथ से माटी खाई है ना लाला तूने, एक हाथ से पकड़ लिया हाथ और दूसरे में पकड़ लिया छड़ी। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालंब हितेशिनी, और माँ ने आंखें लाल किया और लाला की ओर ताका। लाला थर थर कांपने लगा। महाराज, जिसके इशारे से ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं और सूरज चांद जिसके सामने खड़े रहते हैं, वही लाला आज एक ग्वालन के हाथ से पिट रहा है और उसके आगे महाराज पिलैया ले रहा है। ये भक्ति की महिमा है, प्रेम की महिमा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब माँ ने कहा क्यों लाला तूने माटी खाई, तस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जितने ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, किसी ने भगवान को अदांतात्मन नहीं कहा। अदांतात्म का माने जानते हो, मैया कह रही है लाला तू चिटोरा है, तेरी जीभ तेरे बस में नहीं, तेरे हाथ तेरे बस में नहीं, तेरी आंख तेरे बस में नहीं, और चंचल बिजली की तरह तू जो चाहे कर। अदांतात्मन चिटोरा कह रही है माँ। कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे ओ लाला, तूने माटी खाई क्या? ना हम भक्षितवान अम्बो, मैंने माटी खाई ही नहीं। देखो माटी ओठों पर लगी हुई है, दांत पर लगी हुई है, हाथ सने हुए हैं, बलराम सामने खड़ा है और ग्वाल बाल सामने खड़ा है। ना हम भक्षितवान मम्ब सर्वे मिथ्या प्रशंसी ना हम, मैंने माटी नहीं की माँ। ये सब झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। आय हाय हाय। मैया यशोदा ने कहा, लाला तूने माटी नहीं खाई है क्या? कहे मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने ब्रजरज खाई है। हाय हाय, ब्रजरज माटी नहीं है महाराज। तुलसी साधारण पौधा नहीं है, गंगा साधारण नदी नहीं है। महाराज, हमारे यहाँ साधु वेला में माइया गाती हैं बड़े प्रेम से, यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई, ब्रजरज खाई। भगवान ने कहा मैंने ब्रजरज खाई है। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या प्रशंसिना। तो माता ने कहा, लाला ये जो ग्वाल वाल कह रहे हैं कि तूने माटी खाई, ये तेरे दल के हैं। इन बच्चों को मैं जानती हूँ, एक दल बलराम का है और एक दल तेरा है, ये तेरे दल के बोल रहे हैं। कहा मैया तुम्हें मालूम नहीं, आजकल ये मेरे दुश्मन बने हुए हैं, ये कोई मेरे दल के नहीं हैं। कि वजह क्या है? दुश्मनी किस चीज की? कि मैया पूछो नहीं, लोगों के घरों में चोरियां करते हैं, माखन चुराते हैं, मिश्री चुराते हैं और दूध लाते हैं और जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल देते हैं। और मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरी मैया यशोदा तो दूसरे के कुएं का पानी भी नहीं पीती। और मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरे बाबा नंद तो कहीं किसी के घर में जलपान भी नहीं करते हैं और ये जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूंसते हैं। ये तो मेरे दुश्मन बने हुए हैं। यशोदा ने कहा, हाँ लाला, अग्रजस्ते पजम, चलो ये झूठ बोलते हैं, ये तुम्हारा बड़ा भाई बलराम सामने खड़ा हो गया। क्या क्यों लाला माटी नहीं खाई? और उधर से मैया के हाथ में छड़ी, ओ भयता पाशा रज्जू हुआ है, दोनों ओर से फंस गए हमारे लाला।
बलराम कहता है कहो माटी खाई नहीं, और माँ कहती है छाटी ले उगलावती माटी ही, लाला माटी को उगलो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, अब भगवान जब डरने लगे और भयभीत होने लगे और आंखों का काजल जब आंसुओं में बहने लगा और भयभीत हो गए, तब भगवान की योग माया ने सोचा रे मैं इसके अगल बगल में ऐसे ही रह रही हूँ, आज तो मेरा मालिक पिट रहा है, ये तो पूरी तरह पिट जाएगा। यद्यपि भगवान ने कह दिया था योग माया को, खबरदार ऐसे मौके पर मत आना, मुझे पिटने देना, भले मार खाने देना, प्रेम की मार है। लेकिन भगवान की योग माया आई, भगवान ने कहा मैया मैंने नहीं माटी खाई, यदि सत्य गिरस्तर्रे समक्षम पश्य में मुखम, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं मुंह खोलता हूँ, मेरे मुंह को देख ले। परीक्षित ने कहा महाराज ये बात कैसे कह दी भगवान ने, मुंह में माटी लगी हुई है, दांत में माटी लगी हुई है और माँ उसे देख रही है, कैसे कह दिया मेरा मुंह देख ले। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जब भगवान ने अपने मुंह में दूध पीते समय विराट रूप दिखाया था, उस समय माँ ने आंखें बंद कर लिया था। अब ये सोच रहे थे कि अब भी माँ आंखें बंद कर लेगी, लेकिन अब कैसे आंखें बंद कर लेगी, माटी खाने से तो महाराज पेट में बीमारियां हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं। मैया ने कहा लाला मुंह खोलो। भगवान ने जैसे ही अपना मुंह खोला और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने अपना प्रकाश दिया, महाराज लाला ने कहा ओ मैया तनिक सी माटी की बात करती हो, ये पूरी पृथ्वी मेरे पेट में पड़ी हुई है। आहा, पूरी पृथ्वी, सारे पहाड़, नदियां, पर्वत सब मेरे पेट में पड़े हुए हैं, ये जरा सी माटी की क्या बात है। ये मैया यशोदा ने देखा अरे लाला के पेट में सारी पृथ्वी, सूरज चंद्र, पहाड़, नदियां, पर्वत, सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और मैया ने तो महाराज लाला के मुंह में एक यशोदा भी देखी और वहां भी एक ग्वाल वाल देखा, कृष्ण देखा। मैया कहने लगी मैं सच्ची हूं या वो सच्चा है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, जब मैया के मन में ये संदेह हुआ कि ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है, ये तो ईश्वर है, ये तो प्रेम के वश में मेरे घर में बेटा बनकर आया है, भगवान ने अपनी जोग माया को झटका कहने गड़बड़ कर दिया ना मामला सारा का सारा। अब तो ये मुझे ऊंचे सिंहासन पर बिठा के जय जगदीश हरे की आरती करने लगेगी और मुझे नहीं चाहिए। यह जय जगदीश हरे की आरती से इन भक्तों से भगवान ने कहा मैं तंग आ गया हूँ। गर्मी के दिनों में दीपक जलाते हैं और मुंह के आगे ऐसे ऐसे घुमाते हैं, देखते ही नहीं कि गर्मी है कि नहीं, और ठंडी के दिनों में शरीर पाला पड़ रहा होता और चंदन मेरे माथे पर लगा देते हैं। कभी धूप जलाते हैं, कभी चंदन लगाते हैं, कभी माला पहनाते हैं, कभी श्रृंगार, ये तो मुझे चैन ही नहीं लेने देते। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, भगवान ने जोग माया को झिटक दिया और जैसे ही यशोदा ने देखा, यशोदा कह रही है ये कोई देव माया तो नहीं है, ये कोई मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, और ये कोई आश्चर्यजनक घट ओहो मदीजा कह रही है ये आश्चर्य तो नहीं। भगवान ने जोग माया को झटक दिया और उसी समय अपनी मोहिनी माया को डाल दिया। मैया यशोदा ने अपने लाला को गोद में लिया, कहा सब ग्वाल बाल और गोप जितने भी हैं ये झूठ बोल रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, ये नन्हे मुन्ने नीलमणि के समान हमारे भगवान अब महाराज गोपियों के घरों में घुस जाते हैं, मटकियां तोड़ देते हैं, माखन और मिश्री खा लेते हैं, ग्वाल वालों के झुंड इनके साथ रहते हैं और तरह तरह के उपद्रव कर रहे हैं, और गोपियों के झुंड यशोदा के आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं। रोज गोपियां कहती हैं ओ यशोदे तुम्हारे लाला ने नाक में दम कर दिया है। यशोदा कहती है मेरा लाला तो कुछ भी नहीं करता, हमारे घर में तो कभी इसने कोई चोरी नहीं किया, कभी माखन नहीं खाया, कभी इसने कोई मटकी नहीं तोड़ी, और तुम लोग बेकार में मेरे बेटे की शिकायत कर रही हो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, एक दिन रात्रि के समय भगवान अपनी मैया के साथ, यशोदा के साथ, यद्यपि भगवान की उम्र बड़ी हो गई थी, ये माँ के साथ ही सोते थे, अभी भी 7-8 वर्ष की अवस्था हो गई थी, फिर भी माँ का दूध ही पीते थे।
रात्रि के समय लाला सोए हुए हैं और मैया जाग रही है। मैया अपने सोच रही है कि मैंने तो कभी लाला को चोरी करते नहीं देखा, कभी मैंने मटकी तोड़ते नहीं देखा, कोई उपद्रव करते नहीं देखा। ये गोपियों के झुंड रोज शिकायत करते हैं। तो लाला ने लेटे लेटे कहा, लो मैया, अगर तुम देखना चाहती हो तो तुम्हें भी दिखा देता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान मैया यशोदा के साथ सोए पड़े हैं। यशोदा मैया जो भी लाला के लिए काम करती थी सब अपने हाथ से करती थी महाराज। जैसे आप लोग दूसरों से माला बनवा लेते हैं ना, जैसे दूसरों से चंदन घिसवा लेते हो ना, जैसे दूसरों से पाठ करवा लेते हो ना, और जैसे तुम कभी देखा है अपना श्रृंगार तो तुम दूसरों से नहीं करवाते हो, मैया यशोदा अपने लाला के लिए सारा काम अपने हाथ से करती थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, मैया सुबह 4 बजे उठी। अभी लाला गहरी नींद में सोए हुए थे। मैया धीरे से उठी। अब घर में कोई आदमी तो था नहीं, ज्यादा पर्दे की जरूरत ही नहीं थी। मैया को रेशमी घाघरा पहना हुआ था, कंच की पहनी हुई थी। धीरे से मैया उठी और लाला के लिए दधी मंथन करने लगी कि लाला उठे तो माखन बनाकर रख दूंगी, और ये उठते ही माखन मांगेगा, मिश्री मांगेगा। यहाँ सुखदेव जी मैया यशोदा का वर्णन कर रहे हैं। आय हाय। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मैया का गौर वर्ण है, गर्वीला गोल चेहरा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, उन्नत ललाट है, मोटी मोटी आंखें हैं। बड़ी अवस्था होने के कारण भी मैया के सारे केश अभी काले पड़े हुए हैं, और उसके गले में माला है और कानों में कुंडल है। वो दधी मंथन कर रही है महाराज। उसके सारा शरीर हिल रहा है और पसीने की बूंदें झलक रही हैं। ये यशोदा का वर्णन नहीं है महाराज, ये तो पुष्टि भक्ति का वर्णन है। प्रत्येक इंद्रिय लाला के लिए काम कर रही है। हाथ भी काम कर रहे हैं, आंख भी, नाक भी, कान भी, सब इंद्रियां काम कर रही हैं और मन से लाला का स्मरण कर रही है। देखो, जब इस तरह भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान सो सकेगा क्या? इस तरह किसी का स्मरण करो, उसे नींद आएगी। लाला वहां से उठे, इधर उधर देखा, मैया दधी मंथन कर रही है। धीरे से उठे और ऊं करने लगे माँ के पास आकर। जब दधी मंथन बंद नहीं हुआ तो मथानी पकड़ लिया। मैया यशोदा ने मथना छोड़ दिया और लाला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, और स्तनों से दूध बहने लगा और लाला मैया का दूध पीने लगे और मैया दूध पिलाने लगी। एक पद्मगंधा गाय थी महाराज गोकुल में। उस पद्मगंधा गाय का दूध ऐसा था जिसे लाला स्वयं पीता था, और वो बोरसी पर अंगीठी पर रखा हुआ था, वो गर्म हो रहा था। जब वो ज्यादा कड़ जाता था, मलाई मोटी मोटी आती थी, तो मैया रोटी पर उसे लगाकर लाला को देती थी और लाला दोनों दांतों से तोड़कर खाते थे। मैया बड़ी प्रसन्न होती थी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, इतनी देरी में क्या हुआ? बोरसी में अग्नि लगी और दूध उफना। वो तो दूध इसलिए चाह रहा था कि लाला माँ का दूध ना पी करके हमको पिए। दूध जैसे ही अग्नि में पड़ा और उसकी गंधी आई, मैया यशोदा जल्दी से उठी और लाला को जमीन पर रख दिया। रखते समय कहीं चोट बोट लग गई होगी लाला को, और वो तो वहां दूध देखने गई। अब लाला उफना, उधर से दूध उफना, इधर लाला उफना। उसने कहा, दूध प्यारा है, मैं प्यारा नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, बड़ा माठ था दही का जिसे बिलो रही थी, और उसके अगल बगल में पत्थर लगे हुए थे। लाला ने पत्थर बैठाया, पटाक से मारा, पूरी दही नंद भवन में बिखर गई। इतने पर ही संतोष नहीं हुआ, सीधे भवन में चले गए। वहां जितनी मटकियां थी सब तोड़ दिया, और एक लाठी उठा करके जो ऊपर टंगे थे वो भी सब तोड़ दिए। पूरा नंद भवन क्षीर सागर बन गया महाराज चारों ओर। और जब मैया आई तो देख रही है माखन सारा और दूध बिखरा पड़ा है। मैया को थोड़ा गुस्सा भी आया, और महाराज मैया प्रसन्न भी हुई कि ये लाला का काम है और किसी का काम नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान जब माखन और दूध की दही बह गई, वहां एकदम क्षीर सागर बन गया। तो महाराज नंद भवन के आगे बहुत बड़ा बगीचा था।
उसमें बानर थे, भालू थे, रीछ थे, मोर थे, चकोर थे। ये रामावतार के मित्र थे महाराज भगवान के। तो भगवान ने सबको कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको बुला लिया। जितने रीछ थे, बानर थे, सारे के सारे इकट्ठे हो गए और लाला उखल पर बैठ गए ऐसे, और माखन के लौंदे बना बना कर ये भालू और बानरों के मुंह में देने लगे। मैया यशोदा ने दूर से देखा, ओ लाला काट लेंगे काट लेंगे काट लेंगे। अब भगवान ने कहा भाई भाग जाओ, मार पड़ेगी मेरे पर, अब तुमने जो खा लिया सो खा लिया। भालू बानर तो सब भाग गए। और महाराज वहां माखन की कीच मची हुई है। मैया का बदन मोटा है, छरहरे बदन की तो है नहीं। अब चले तो पांव फिसल जाए, कहीं टूट जाए। और ये बिजली के करंट की तरह दौड़ने वाले। जब मैया ने छड़ी उठा ली तो इन्होंने भीतर से जाके दरवाजा बंद कर लिया, सांकल लगा लिया। मैया कहे लाला सांकल खोलो। लाला कहे माँ ये जो हाथ में साटी लिए है ना, ये छड़ी इसको फेंक दे। अब मैया छड़ी नहीं फेंके और लाला भीतर से दरवाजा नहीं खोले। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, मैया ने छड़ी फेंक दिया और लाला ने सांकल खोल दिया, और मैया ने फिर छड़ी उठा ली और लाला भागने लगे और पीछे पीछे मैया। आय हाय। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जिसे बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत हिमालय की कंदराओं में बर्फ की चट्टानों पर बैठे हुए हजारों वर्ष से ढूंढ रहे हैं और पकड़ रहे हैं, जो उनकी पकड़ने नहीं आता, ये ग्वालिन आज उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया के हाथ में छड़ी है और लाला आगे आगे भागे जा रहे हैं। अभी तो महाराज मैया के ओढ़नी ओढ़ी हुई है, घाघरा पहना हुआ है, ये तो सारा घर का ही बदन है। मैया हांफने लगी, पसीने से तर हो गई और गिरने विरने को हो गई। लाला कहते हैं मैया छड़ी फेंक दे। बस 2 अंगुल का फर्क रह जाता है लाला को पकड़ने में। अब पकड़ में आया, अब पकड़ में आया। देखो महाराज, 1 अंगुल का तो जीव का फर्क है और 1 अंगुल का भगवान का। जीव को तो ये अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, और 1 अंगुल भगवान कह रहे हैं जब तक अहंकार नहीं छोड़ेगा मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। जब पसीने से तर हो गई और हाँफने लगी और गिरने लगी मैया, तो मैया ने छड़ी फेंक दिया और लाला मैया की गोद में आ गए। पकड़ लिया लाला को और छड़ी फिर उठा लिया। हाय हाय हाय। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, भगवान नन्हे मुन्ने नील मणि के समान हैं। भगवान ने कहा मैया छड़ी फेंक कर मत उठाओ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, काजल बहने लगा, थर थर कांपने लगे भगवान। और मैया को कहने लगे मैया जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होएगा, मुझे मारो मत। मैया ने कहा आज तो बिना मारे छोड़ूंगी नहीं लाला। गोपियों के झुंड आकर के रोज कहते थे, मुझे आज आंखों के सामने दिखाई दिया, तुम इतना उपद्रव करते हो, इतना दंगा फसाद करते हो। और महाराज मैया ने पकड़ लिया। मैया सोच रही है मारूंगी तो नहीं, छड़ी तो फेंक दिया उसने, लेकिन कहा बांधूंगी उखल के साथ इसे। अब जब मैया भगवान को उखल से लाला को बांधने के लिए तैयार हो गई, तो ग्वाल वालों को पता चल गया। झुंड के झुंड भगवान के सखा और मित्र आकर इकट्ठे हो गए। मैया यशोदा से कहने लगे, ओ मैया इसने कुछ नहीं किया, हमने किया है। यशोदा ने कहा चल, आंखों से मैंने देखा है, मटकी तोड़ी और माखन फोड़ा खाया इसने, और दधी और दही का इसने क्षीर सागर मचा दिया, और तुम कह रहे हो हमने किया। महाराज ग्वाल वाले ये चाह रहे थे कि हमारे मित्र सखा भगवान के ऊपर मार ना पड़े। जब ग्वाल वालों ने देखा कि मैया छोड़ेगी नहीं, जरूर लाला को बांधेगी और मारेगी, दौड़े दौड़े अपने घरों में गए, रो रो कर अपनी माताओं से कहने लगे आज मैया यशोदा लाला को मार रही है और बांध रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, गोपियों के झुंड दौड़े के दौड़े नंद भवन के सामने आकर खड़े हो गए। मैया यशोदा लाला को पकड़ रही है और रस्सियों से बांधने की योजना बना रही है। गोपियों ने कहा अरे ओ यशोदे क्यों बांध रही हो लाला को।
क्यों बांध रही हो लाला को? इसी लाला की प्राप्ति के लिए तुमने बहुत बड़े बड़े जप किए, तप किए, पाठ किए, पूजाएं की और प्रार्थना किया, एकादशी व्रत किए, मनौतियां बनाई। आज तनक से माखन के लिए इस लाला को बांध रही हो। अरे ओ यशोदे, तूने ही नहीं, हमने भी इस लाला के लिए यज्ञ किए हैं, तप किए हैं। मत बांधो इस लाला को, हमारे घर में रोज ही ये काम करता है। लेकिन महाराज मैया यशोदा तो आज बहुत ज्यादा गुस्से थी। उसने कहा जाओ जाओ अपने घर का काम देखो, लाला मेरा है तुम्हारा नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, जिस समय मैया यशोदा ने कहा कि लाला तुम्हारा नहीं, लाला हमारा है, गोपियों ने कहा अयो यशोदे, ये लाला तुम्हारा नहीं, ये लाला तो सबका है। क्या बात। महाराज जिस समय मथुरा में भगवान चले गए और मथुरा से लौट कर नहीं आए, रोती रोती मैया यशोदा ने कहा ठीक कहा था गोपियों ने, ये लाला केवल तेरा नहीं, ये लाला तो सबका है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, मैया यशोदा ने झिटक दिया सब गोपियों को और गोपियां अपने घर में चली गई और लाला को बांधने लगी। माँ तो 2 अंगुल रस्सी कम हो जाती थी, सारी रस्सियां खत्म हो गई, लाला बंधन में नहीं आ रहे हैं। गोपियों ने कहा यशोदा ये तो बंधन खोलने के लिए आया है, ये बंधने के लिए नहीं आया। जब माँ को देख लिया कि माँ व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, तब लाला माँ की प्रेम की रस्सी में बंध गए। माँ ने लाला को महाराज ऊखल से बांध दिया। अब दिन भर से ये झगड़ा चल रहा था और ग्वाल वालों को कह दिया तो देखो मेरे लाला की तुम निगाह रखना। और वो लाला के लिए रोटी भोजन बनाने के लिए रसोई घर में गई। अब लाला ने ग्वाल वालों को बुला लिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ है क्या, यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है। सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए, कहने लगे ये जो मूसल से मुझे बांधा है ना ऊखल से, तुम ऊखल पर बैठ जाओ और मैं अब बैल की तरह खींचूंगा और तुम बैठो, बैलगाड़ी का खेल चले। अब सारे ग्वाल बाल महाराज ऊखल पर बैठ गए और भगवान धीरे 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 उसको खींचते हुए जा रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा अरे इसको तो कुछ भी नहीं होता, देखो कैसा खेल खेल रहा है। मैया यशोदा हंस भी रही है, मुस्कुरा भी रही है, भीतर से आनंद भी लूट रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा उस ऊखल को धीरे धीरे खींचते हुए भगवान वहां पहुंच गए जहां जमलार्जुन वृक्ष 2 पेड़ थे महाराज, 2 पेड़ थे, जहां जुड़वा पेड़ थे वहां भगवान पहुंच गए और उस मूसल के उस दोनों पेड़ों में से निकले और मूसल दोनों पेड़ों में आया। महाराज ये 2 पेड़ जो थे ये धनद कुबेर के 2 बेटे थे। ये बड़े मदोन्मत्त थे, शराब पीकर गंगा में स्नान कर रहे थे और अप्सराओं के साथ नग्न नृत्य कर रहे थे। और उधर से नारद जी आ गए बीना बजाते हुए। अप्सराएं तो दौड़ गई, वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये शराब के नशे में चूर थे। ये नारद जी का अपमान और तिरस्कार करने लगे। नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया, शाप नहीं वरदान था। उन्होंने कहा जाओ तुम इतने धनद कुबेर के बेटे होकर, श्री संपन्न होकर तुम उदंडता का व्यवहार करते हो, जाओ नंद भवन में पेड़ बन जाओ। ये दोनों नारद के शाप से पेड़ बने हुए थे, जुड़वा पेड़। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये इतने दिन से भगवान नंद भवन में रह रहे थे, अब तक भगवान को ख्याल नहीं आया इन पेड़ों का, आज ही ख्याल क्यों आया? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित भगवान को अपना बंधन देख कर उनका बंधन स्मरण आया कि बंधन बड़ा कठिन होता है। जैसे ही उन दोनों पेड़ों में से लाला निकले और जोर से उन्होंने आवाज दी तो इतने बड़े विशाल पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे, लेकिन आवाज नहीं बिल्कुल होने दी। भगवान की योग माया ने आवाज नहीं होने दिया और उन पेड़ों में से 2 तेजस्वी नवजुग निकले। महाराज चारों ओर तेज बिखर रहा है। उन्होंने भगवान के सामने घुटने टेके, मस्तक झुकाया और नाक रगड़ा, भगवान की स्तुति करने लगे। बहुत स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा देखो आज से लेकर फिर कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करना। वो तो महाराज चले गए। उसके बाद भगवान की योग माया ने जो पेड़ गिरे से उनकी आवाज हुई,
पूरे गोकुल के लोग भागे भागे आए। बाबा नंद उपनंद सारे ग्वाल बाल आए और लाला उखल से बंधे हुए हैं और पेट विशाल गिरे हुए हैं। छत से बाबा नंद गए, उन्होंने हंसकर लाला को उखल से खोल दिया और गोद में मिला लिया। पूछा लाला से, किसने बांधा लाला तुमको? कि मैया ने बांधा है। धीरे से कान में कहा, सबके सामने नहीं कहा। अरे घर की बदनामी कहीं सबके सामने की जाती है क्या? बाबा नंद ने कहा, लाला तुमको मैया ने बांधा है ना, और वो तुमको मारती है ना, तुम कभी भी उसके पास मत जाया करो, मेरे पास जा रहा करो। लाला ने कहा, मैं जाऊंगा ही नहीं उसके पास, तुम्हारे पास ही रहूंगा। देखो महाराज, लाला नंद जी के पास आते ही नहीं थे, उनको इस बात का बड़ा दुख था। तो लाला ने पूछा, तो नंद जी ने पूछा, लाला अगर मेरे पास रहोगे तो सोओगे कहाँ? क्या तुम्हारे साथ सोऊंगा। कि दूध किसका पियोगे? कि गैया का दूध पीऊंगा। अब महाराज नंद तो वो बिल्कुल चुप हो गए, निरुत्तर हो गए इस उत्तर से। अब इतने में मैया यशोदा ने देखा पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया, बड़े विशाल पेड़ गिरे हुए हैं, और यशोदा ने तनक से माखन के लिए लाला को उखल में बांध दिया था। और सारी गोपियां कह रही हैं, अरे ओ यशोदे, यदि कुछ अनिष्ट हो जाता तुम्हारे लाला का, तनक से माखन के लिए महाराज यशोदा थर थर कांप रही है, आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है और गला गदगद हुआ है, और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि ये मेरी भूल हो गई, अब इसके बाद मैं भूल नहीं करूंगी। महाराज अब क्या बताऊं आपको। जिस समय भगवान मथुरा को जा रहे थे, मथुरा को और मैया यशोदा के मन में, हृदय में ये बात जमी हुई थी कि अब मेरा लाला वापस आने वाला नहीं है। मैया यशोदा ने लाला से कहा, लाला और तो और मैंने तुझे उखल से बांधा था, मैंने तुम्हें तनक से माखन के लिए मारा था, लाला इस बात को भूल जाना। लाला ने कहा, मैया सब कुछ भूल जाऊंगा पर ये नहीं भूल सकूंगा। 16,108 रानियों से विवाह करूंगा, लेकिन तुम्हारे इस प्रेम को भूल नहीं सकूंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब लाला ने देखा मैया की आंखों से झरझर आंसू झर रहे हैं, रोमांच आ रहा है और कांप रही है और लाला को देख रही है, सीधे नंद के कंधे से उतरे और महाराज माँ के साथ जाके लिपट गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब ये रोज ही उपद्रव होने लगे वृंदावन गोकुल में। तो गोकुल के सारे लोग इकट्ठे हुए। बड़ी अद्भुत कथा है महाराज, बड़ी अनूठी कथा है भागवत में। ये गोकुल के सारे लोग इकट्ठे हुए, उनकी सभा बैठी कि भैया जब से लाला यहाँ हमारे आए हुए हैं तब से बड़े उपद्रव हो रहे हैं। कभी पूतना आ जाती है, कभी तृणाव्रत आ जाता है, कभी शक्तासुर आ जाता है, और कभी बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। कहीं हमारे लाला का कोई अमंगल न हो जाए, इसलिए हमें ये गोकुल ही छोड़ देना चाहिए। देखो महाराज, भगवान श्याम सुंदर के लिए इन गोकुल वासियों ने अपने घर छोड़ दिए, मकान छोड़ दिए, स्थान छोड़ दिए, खेत खलिहान छोड़ दिया, अपने मित्र और दोस्तों को छोड़ दिया। इतना प्रेम था गोकुल वासियों का। और दूसरे महाराज वृंदावन ने भगवान से आकर प्रार्थना की थी कि महाराज अब आपके चरण कमल मेरी पृथ्वी पर पड़ने चाहिए। गुप्त बात दो यह है कि वृंदावन ने भगवान से कहा कि अब आपकी लीलाएं वृंदावन में होनी चाहिए। अब महाराज सारे गोकुलवासी अपने सामान को लाद कर वृंदावन में चले आए। वृंदावन में जमुना को देखकर, गोवर्धन को देखकर, कुंज निकुंजों को देखकर, पशु पक्षियों को देखकर, हरियाली हंसती हुई देखकर, और वृंदावन में तुलसी के जंगल देखकर ये बलराम और श्याम महाराज बहुत प्रसन्न और बहुत खुश हुए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा वृंदावन में आकर भगवान वत्स और गौएं चराने लगे। अब ग्वाल वालों के साथ भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। वृंदावन में ही आकर भगवान को वंशी मिली है, और वृंदावन में ही आकर भगवान को मजूर पिछ मिला है। महाराज ये सब वृंदावन की देन है। वृंदावन में भगवान गाय चरा रहे हैं। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब कंस के जितने भेजे हुए राक्षस थे
उन सबको तो भगवान ने किसी न किसी तरीके से मार दिया। एक बकासुर आया था, उसे भी मार दिया, और वृंदावन में एक बत्सासुर आया था, उसे भी मार दिया। अब ये पूतना और बक का भाई था एक महाराज अघासुर। अग कहते हैं महाराज पाप को, इसे याद रखना। जो पाप ही पाप हो उसको अघासुर कहते हैं। कंस ने इस अघासुर को वृंदावन में भेजा कि तुम जाओ और अपने भाई का और अपनी बहन का बदला लो। ये अघासुर जब वृंदावन में आया और देखा भगवान श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ बछड़े चरा रहे हैं, गौएं चरा रहे हैं, सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं और झूम रहे हैं और भगवान इधर उधर घूम रहे हैं, तो अघासुर ने जब देखा कि भगवान नाच रहे हैं ग्वाल वालों के साथ, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, तो अघासुर ने बहुत बड़े अजगर का रूप बना लिया, अजगर सांप का रूप, इतना विशाल पर्वत की तरह रूप बना लिया। उसका एक जबड़ा जमीन में लगा हुआ है, एक आसमान में लगा हुआ है पर्वत के समान, और जो उसकी जीभ थी वो सड़क के समान नजर आ रही थी। और भगवान के ग्वाल वाल नाचते झूमते वहां आए और भगवान थोड़ा पीछे छूट गए थे, तो ग्वाल वाल कहने लगे भैया ये तो पहाड़ की कंदरा है, ये तो बहुत सुंदर है, चलो इसमें चले जाए। कुछ ग्वाल वालों ने कहा ये कंदरा बंदरा कुछ नहीं है, ये कोई राक्षस है। लेकिन महाराज ये सब सोचते सोचते जितने ग्वाल वाल थे वो अजगर के मुंह में चले गए। भगवान ने बहुत जोर से कहा रुको रुको रुको, लेकिन कोई सुने कब। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा ये अघासुर है, अग नाम है पाप का महाराज। पाप के मुख में जब कोई आदमी चला जाता है तो वो अपने आप नहीं निकल पाता। पाप के मुंह से तो कोई दूसरा संत कोई महात्मा सज्जन ही निकाले तो निकाले। अब भगवान श्याम सुंदर आ गए, उन्होंने महाराज पीतांबर की फेंट कसी और मुरली को उसमें लगाया। उन्होंने अघासुर के मुंह में प्रवेश किया। जहां हमारे भक्त जाएंगे वहीं भगवान जाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा अघासुर ने जैसे ही भगवान को अपने पेट में लिया, ग्वाल बाल तो पहले ही वहां पर मर चुके थे जहर से, और उसने अपने मुंह को बंद कर लिया। भगवान ने देखा मेरे सारे ग्वाल बाल जितने सखा हैं वो इसके पेट में आकर मर गए हैं, तो निकले। एक ही द्वार रह गया महाराज भगवान का, ये ब्रह्मरंध्र। ये तो ब्रह्मरंध्र से प्राण तो किसी योगी के निकलते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा इस ब्रह्मरंध्र से उस अघासुर के प्राण निकले, उसकी ज्योति बाहर आकर खड़ी हो गई, और भगवान जब ग्वाल वालों को साथ लेकर बाहर आए अघासुर की ज्योति भगवान में लीन हो गई। देवता विमानों पर बैठे हुए महाराज फूलों की वर्षा कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और चारों ओर से मृदंग बज रहे थे, और ब्रह्मा जी के कान में ये आवाज पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा अघासुर की मृत्यु और अघासुर की मोक्ष ये कैसे दिला दिया? अघासुर अग तो पाप की मुक्ति तो होती ही नहीं है। भगवान ने ग्वाल वालों को साथ में लिया और सीधे यमुना के किनारे पर आ गए, और सब लोग अपना खाना भोजन लेकर आते थे चीकों में, वहां भगवान ने रख लिया। ग्वाल बाल अगल बगल में बैठ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा भगवान के अगल बगल में ग्वाल बाल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे महाराज कमल की ये पंखुड़ियां होती हैं, ऐसे बैठते थे ग्वाल बाल। कमल की पंखुड़ियां एक दूसरे से सटी होती हैं, लगी होती हैं। ग्वाल बाल भगवान के साथ सट कर बैठते थे, स्पर्श से बैठते थे, और इस ढंग से बैठे जैसे भगवान श्याम सुंदर उन्हें नजर आए, और सबने अपना खाना परोस लिया पत्तलों में। पत्तों ने सब अपने घर में से लेकर आए से आसमान में देवता देख रहे हैं, झुंड के झुंड विमानों में। उन्होंने कहा अरे हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इस भगवान को खाने के लिए बुलाते हैं, हमारे यज्ञ में तो आते नहीं है। ये ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए हैं, भगवान उसका जूठा खा, उसका अपना जूठा उसके मुंह में दे रहे हैं, उसका जूठा अपने मुंह में ले रहे हैं, और ब्रह्मा हंस पर चढ़े हुए देख रहे हैं कि ये भगवान हो सकता है क्या, ये ईश्वर हो सकता है क्या। भगवान एक एक सखा से पूछ रहे हैं तुम्हारी माँ ने क्या दिया है, तुम्हारी माँ ने क्या दिया है, तुम्हारी माँ ने क्या दिया है। हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं।
मधुमंगल था एक महाराज ब्राह्मणी का लड़का। मधुमंगल से भगवान ने पूछा, रे तू अपने घर से क्या लाया है? अब मधुमंगल जब घर से चलने लगा तो माँ ने कहा कि कुछ खाने को दो। तो मधुमंगल की माँ ने कहा, ब्राह्मण का बेटा दूसरों का खाया करता है, अपना नहीं खाया करता। मधुमंगल जब घर से चलने लगा तो महाराज एक पुरानी 4-5 वर्ष की गुड़ की ढेली पड़ी थी, उसने खीसे में डाल लिया। अब वो बताए तो नहीं कि गुड़ की ढेली लाई हूं, भगवान मखौल करेंगे। उसने इधर उधर देखा, गुड़ की ढोली लगा ली, मुंह में डाल लिया और भगवान ने देख लिया। चट से भगवान ने उसे नीचे गिरा लिया, उसकी छाती, और दोनों हाथों से गाल ऐसे दबाई, लार से सनी हुई वो गुड़ की ढेली भगवान ने अपने मुंह में डाल लिया। आय हाय हाय। अब तुम वस्त्र धोते रहो, पवित्रता से रहते रहो, भगवान को भोग लगाते रहो। ये तो महाराज हमारे नट नागर ऐसे हैं। लार से सनी हुई जब ब्रह्मा ने ये देखा, ब्रह्मा ने कहा ये परमात्मा हो सकता है, ये ईश्वर हो सकता है, ये प्रभु हो सकता है जो फल वालों का जूठा खा रहा है। ब्रह्मा हंस पर बैठे हुए विचरण कर रहे हैं और देवताओं ने देखा कि ऐसे तो महाराज भगवान का प्रसाद मिलता नहीं है। तो देवता चींटी बनकर उसके अगल बगल में घूमने लगे कि जो कुछ खाने से गिरेगा वो हम भी खा लेंगे, जूठन भगवान का। लेकिन भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, देखो बिल्कुल नीचे मत गिरने देना, ये चींटी बने हुए सारे के सारे देवता आए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं देना, ये बड़े अहंकारी हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा यूं भगवान ग्वाल वालों के साथ बैठे हुए भोजन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में बछड़े चर रहे थे और बछड़े दिखाई नहीं दिए। तो ग्वाल वालों ने कहा, लाला बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। भगवान ने कहा, तुम ऐसे ही बैठे रहो, उठने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ बछड़ों को खोज कर लाता हूँ, फिर इसी तरह इकट्ठे बैठ कर खाएंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा जब भगवान बछड़ों को खोजने के लिए जा रहे हैं, उनके मुंह में चावल लगा हुए हैं, भात लगा हुआ है, चावल के दाने मुंह से गिर रहे हैं और आचार की चोटी उंगली में दबाई हुई है और दही भात मुंह पर लगा हुआ है और भगवान बछड़ों को देखने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा बहुत दूर तक चले गए, भगवान कहीं बछड़े और गाय दिखाई नहीं दिया। फिर भगवान ने सोचा चलो देखें, और जब वापस लौट के आए तो ग्वाल वाले भी नहीं थे। भगवान ने कहा, रे ये क्या हो गया? फिर भगवान ने आंखें बंद की, कहा, रे ये तो बूढ़े बाबा ब्रह्मा की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं लगता है। आय हाय है, ये बछड़े भी महाराज ब्रह्मा चुरा कर ले गया था और ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा चुरा कर ले गया था। ब्रह्म लोक में जाकर इसने बछड़ों को और ग्वाल वालों को मूर्छित करके वहां रख दिया था। ये देखना चाहता था कि भगवान की महिमा को। और महाराज जिस समय परीक्षित को सुखदेव जी ये कथा कहने लगे, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, महाराज सुखदेव जी की समाधि लग गई, ध्यान लग गया। उस समय इस कथा का स्मरण करके वहां जितने बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, मुनि बैठे थे, महात्मा बैठे थे, बड़े जोर से वो नमो नमो का उच्चारण करने लगे तो उनकी समाधि खुली। ऐसी दिव्य कथा दूसरे किसी पुराणों में नहीं है। अब भगवान ने देखा कि ग्वाल वाले तो ब्रह्मा चुरा कर ले गया, बछड़े चुरा कर ले गया। देखो महाराज ये वही ब्रह्मा है जिसने क्षीर सागर में भगवान को अवतार लेने के लिए स्तुति किया था। और ये वही ब्रह्मा है यो मथुरा में जेल में जाकर गर्भ स्तुति करने के लिए गया था। ये भगवान की सगुण साकार की लीलाएं ही ऐसी हैं महाराज, इसे देखकर लोगों को संदेह हो जाता है, शंका हो जाती है। अब भगवान ने देखा बछड़े ग्वाल बाल कुछ भी नहीं है और जैसे ही घरों में नहीं होंगे तो लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब भगवान श्याम सुंदर ने जितने ग्वाले थे, जैसा उनका रूप था, जैसा रंग था, लंबे थे, चौड़े थे, काले थे, गोरे थे, वैसे भगवान ने अपने ही रूप बना लिए। और जैसे वस्त्र थे, जैसी लाठियां थी, जैसे चप्पल थे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा सब भगवान ने अपना वैसा ही वैसा रूप बना लिया। अब सारे ग्वाल बाल और बछड़े और गौएं ये भगवान ही भगवान बने हुए थे। 1 वर्ष तक महाराज गोकुल में ये वृंदावन में लीला चलती रही। 1 वर्ष तक नंद भवन में कोई भी गोपी नहीं गई। घर में ही भगवान ग्वाल बाल बने हुए हैं, घर में ही बछड़े भगवान बने हुए हैं और घर में ही वस्त्रों में भगवान बने हुए हैं।
और ब्रह्मा जी जब देखने के लिए आए तो हैरान हो गए। वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही जमुना का किनारा। और फिर वहां गए, उन्होंने ब्रह्मलोक में देखा, वो बछड़े वैसे ही पड़े हैं। जब देखने के लिए महाराज ब्रह्मा आए और जैसे ही ब्रह्मलोक में गए तो भगवान ने एक और लीला करी। ब्रह्मा जी तो आ गए वृंदावन में देखने के लिए, भगवान ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मा की गद्दी पर जाकर के बैठ गए और कर्मचारियों को कह दिया कि देखो आजकल एक बनावटी ब्रह्मा बना हुआ है, सही ब्रह्मा नहीं है, जब आए तो जरा थोड़ी उसकी पिटाई कर देना। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा जब ब्रह्मा लौट कर गया तो लोगों ने दाढ़ी वाड़ी उखाड़ दी, खूब डटकर पिटाई की ब्रह्मा की। आय हाय हाय। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा ब्रह्मा उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का पार पा रहा है। ब्रह्मा ने देखा एक नहीं करोड़ों ब्रह्मा उसे नजर आए, एक मुख वाले, चार मुख वाले, 6 मुख वाले। और उसने पूरे वृंदावन को जब ब्रह्मा ने देखा, चारों ओर चतुर्भुज रूप में भगवान दिखाई दे रहे, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण उसे दिखाई दिए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा ये भगवान की लीला बड़ी प्यारी और बड़ी मीठी है। तब ब्रह्मा जी ने वो जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे वहां लाकर रख दिए। और उसके बाद भगवान जब एकांत में वृंदावन में बैठे हुए थे तो ब्रह्मा जी आए। महाराज अब ब्रह्मा के 4 मुख हैं, भगवान ने ब्रह्मा की तरफ ताका भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसी स्तुति ब्रह्मा ने की है ना, ऐसी स्तुति किसी ने भी नहीं की। ब्रह्मा ने इतने बढ़िया भगवान की स्तुति की है, लेकिन भगवान को ब्रह्मा की स्तुति जरा भी भाई नहीं, अच्छी नहीं लगी ब्रह्मा को भगवान की स्तुति। भगवान कह रहे हैं अरे ब्रह्मा तूने मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को, मेरे स्नेहियों को, मेरे भक्तों को तूने मुझसे पृथक कर दिया। जो मेरे भक्तों को, स्नेहियों को, मित्रों को मुझसे पृथक कर देगा, मुझसे उससे प्रेम नहीं होगा। अब महाराज 4 मुख हैं ब्रह्मा के, अब प्रणाम कर रहा है भगवान को, भगवान देख भी नहीं रखे। अब 4 मुंह जिसके होंगे जब प्रणाम करेगा तो कैसे करेगा आपको मालूम है? ऐसे 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 और ऐसे। अब ब्रह्मा ने बड़ी स्तुति किया लेकिन भगवान जरा भी नहीं बोले। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा ब्रह्मलोक में चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन पीताम्बरधारी मुरली मनोहर वृंदावन में ये लीला कर रहे हैं। और वृंदावन में फिर भगवान को वंशी मिली और वंशी लेकर भगवान ने एक दिन त्रिभंग ललित गति से भगवान खड़े हो गए और माँ को कहने लगे माँ तुम्हें वंशी बजाकर दिखाऊं। माँ ने कहा लाला बजाओ वंशी। त्रिभंग ललित गति से 3 जगह से टेढ़े थे हमारे श्याम सुंदर महाराज, जब खड़े होते थे तो 3 जगह से टेढ़े। और जब उसने वंशी के नन्हे नन्हे छिद्रों में संगीत भरा, पूरा ब्रह्मांड और वृंदावन का कोना कोना, वृंदावन का लत्ता लत्ता, पत्ता पत्ता संगीत की स्वर लहरियों से भर गया। और माँ यशोदा की और रोहिणी की समाधि लग गई। गोपियों के झुंड जहां के तहां खड़े हुए थे वहीं स्तब्ध हो गए थे। मैया यशोदा ने कहा ओ लाला तू तो पेट में ही सब कुछ सीख करके आया है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा ये भगवान की वात्सल्य की अतिशय लीला है। देखो महाराज भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के चरित्रों को और भगवान के गुणों को सुनकर जिसके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, जिसके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ता है, जिसके शरीर में रोमांच होता है और जिसके आंखों से आंसू झरते हैं और जिसका गला गदगद होता है, अगर भगवान की कथाएं श्रवण करने के बाद, लीलाएं श्रवण करने के बाद यदि ये शरीर में चिन्ह आते हैं तो समझो हमारे पूर्व जन्म के और इस जन्म के जितने भी पाप हैं, जितने भी संताप हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं वो सारी चली जाती हैं। अब आप लोग सोचो जहां बैठे हो, अब न तो किसी को रोग का पता है, न किसी को शोक का पता है, न किसी को भय का पता है, न किसी को चिंता का पता है, न किसी को घर का कोई कुछ भी पता नहीं। देखो भगवान की लीलाओं की और उनके चरित्रों की ये विशेषता है। आओ महाराज हम भगवान से प्रार्थना करें। भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन पीताम्बरधारी मुरली मनोहर से हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं,
हम तो बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं, तुम ही कृपा करो और तुम ही हमारे हृदय में आकर बस जाओ और तुम ही हमारा हाथ पकड़ो और तुम ही हमें ऊपर उठाओ और तुम ही अपने हृदय से लगाओ और तुम ही हमारे रोम रोम में और सांस सांस में रम जाओ। बस आज इतना ही, शेष कल। लेकिन देखो भाई, अब थोड़ी देर नंद के आनंद भयो जरूर गाना है आप लोगों ने। मेरे को तो गाना नहीं आता, लेकिन तुम तो गाओ। पुष्पा, अरे भाई गाओ ना, आरती बाद में होएगी।